Ruhum yeniden doğdu ama sanki her şey kayboldu. Çok derin hislerim Omzum yükle doldu ama bende vazgeçmek yoktu. Bitmedi, bitmedi, bitirmedim. Ben özel değilim ya da öyle bir şey ama sen varken hep böyle hissettim, böyle hissettim. Yanan her şey gülmüyor olmalı. Bunu sen de hatırlarsın da artık böyle hissettim. Ben özel değilim ya da öyle bir şey ama sen varken hep böyle hissettim, böyle hissettim. Yanan her şey gülmüyor olmalı. Bunu sen de hatırlarsın da artık çok geç. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now?
हाँ जी चैंपियंस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। क्या आप एक्साइटेड हैं आज की जबरदस्त लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए? क्या आप एक्साइटेड हैं? हाँ जी, वाओ, सभी एक्साइटेड है ना? वाओ वाओ, ग्रेट 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 ग्रेट। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल एंड बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि नया साल है, नया साल है। इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू नो व्हाई? बिकॉज लोग सिर्फ उसको एक साल में देख रहे हैं, जस्ट वो सोच रहे हैं बिकॉज कि वो एक साल देख रहे हैं, लेकिन मेरे जो नजरिया है वो उसमें क्या है कि एक नया डिकेड स्टार्ट हुआ है। इट्स होल न्यू डिकेड टू ऑल ऑफ यू। इट्स 2021 टू 2030, राइट? ओके, पूरे 10 साल नए स्टार्ट हुए हैं। पिछले 10 साल आपके कैसे बीते हैं, उसमें से जितनी लर्निंग्स है उसको उठाओ, जो जो कमियां हैं उसको दूर करो, और 2021 में वो चीज नहीं आनी चाहिए। पिछले 10 सालों की रिकवरी एक साल में, और आने वाले जो 9 ईयर्स हैं वो अल्टीमेट लेवल पे जाएंगे आपके। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो देखो, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो बिल्कुल हटके है और एक हाई लेवल कंटेंट आपको मैं डिलीवर कर रहा हूं, जो कि मैंने खुद सीखने में, मुझे वो चीज सीखने में 2 इयर्स, मेरे कंटिन्यू 2 इयर्स लगे हैं, जो आपको मैं 7 डेज में ट्रांसफर करने वाला हूं। अंडरस्टैंड करो, है ना? मुझे 2 साल लगे हैं उस चीज को सीखने और इंप्लीमेंट करने में, जिसे मैं आपको 7 डेज में डिलीवर करने के लिए बोल रहा हूं। हाँ जी, ओके। इट्स मे बी डिफरेंट, जैसा आप सोच रहे हो थोड़ा उससे हटके हो सकता है, बट मैंने ये एक चीज सीखी है कि कभी भी मैं किसी को पहली कन्वर्जेशन में जज नहीं करता। आई नेवर जज समवन। ओके, मतलब उसकी पहला जो भी बनता है, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, मैं वो चीज कम मानता हूं। मैं नहीं मानता एक्चुअली। मैं क्या मानता हूं कि पहली बार शायद उससे मिस्टेक हो कुछ, है ना, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स जब अपने किसी को देखते हैं या उससे बात करते हैं, देन वी कैन जज। मेरी लर्निंग रही है ये हमेशा से। ओके, आई नेवर जज समवन ऑन फर्स्ट कन्वर्जेशन। पहली ही बातचीत में अपने कभी किसी को जज नहीं करना। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके, और ये जो एथिक्स, ये जो वैल्यू, जो इंटीग्रिटी मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं, ये एक्चुअली बहुत बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट्स पे होती है। ओके, बहुत बड़े लेवल पे जो सीईओज होते हैं ना, जबरदस्त, जैसे अगर बात करें इलन मस्क है, विवेक बिंद्रा है, या आपने बात कर लें कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और बहुत सारे लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, चाहे वो टाटा है, चाहे वो अंबानी है, वहां पे जो ट्रेनिंग डिलीवर की जाती है ना, दिस इज द ट्रेनिंग। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैं आपके साथ इसकी शुरुआत कर रहा हूं। अभी तक मैंने इसको लर्न किया है, इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया, और थोड़ी बहुत चीजें, काफी चीजें यहां तक कि मैंने इंप्लीमेंट किए हैं। दीज रिजल्ट्स आर मैसिव, बट द थिंग इज, आप अकेले इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ एक टीम होनी चाहिए कोई भी काम को, किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि 2021 की ये हमारी पहली ट्रेनिंग है। 2021 की हमारी ये पहली ट्रेनिंग है, और अपने मिलके शुरुआत कर रहे हैं, राइट? बिकॉज यू आर नॉट माई टीम, यू आर माई फैमिली, राइट है? बिजनेस, सीसी और बाकी जो भी बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं वो बाद में आती हैं, पहले आप आते हो मेरे लिए, आपकी फैमिलीज आती हैं, राइट? अंडरस्टैंड करो इस चीज को। ओके, अगर बिजनेस नहीं भी डाला ना आपसे, तो भी मेरे को वो गिला शिकवा नहीं होगा किसी भी तरह का, भाई तूने डाला नहीं, है ना? पर द थिंग इज कि मुझे आपकी ज्यादा परवाह है आपके बिजनेस से। बिजनेस इज सेकेंडरी फॉर मी। अंडरस्टैंड करो, फैमिली इज ऑलवेज प्रायोरिटी। अगर मुझे बिजनेस और फैमिली में से चुनना पड़े, आई ऑलवेज गो विद यू। अंडरस्टैंड करो, राइट? सो इस लेवल का इंटीग्रिटी जिसे बोलते हैं वो होनी चाहिए आपके अंदर, मेरे अंदर। देन आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी रिलेशनशिप बहुत जबरदस्त होने वाली है, आपकी टीम एक परिवार के रूप में बनने वाली है। ओके, सो यही चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि आज की जो लाइफ है, आज की जो ये करंट लाइफ चल रही है लोगों की, जिसमें लोगों का अटेंशन स्पैम अगर बात करें तो 8 सेकेंड है। 8 सेकेंड के अंदर, 8 सेकेंड से ज्यादा कोई बंदा एक ही चीज के बारे में सोच नहीं पाता।
बहुत सारे लोगों के लिए ये नेगेटिविटी होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत तगड़ी पॉजिटिविटी है कि मैंने 15 मिनट भी लगा लिए अगर, तो मैं उन सबका अटेंशन, उनसे बहुत ज्यादा आगे जा सकता हूं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मैं भी एक सरप्राइज और दूं आपको, शायद ये 7 डेज नहीं चलने वाली, ये ट्रेनिंग 7 डेज नहीं चलने वाली। चैट में मुझे कोई बताएगा कितने दिन चलेगी? हाँ जी, चैट में बताएं मुझे कितने दिन चलेगी आपके हिसाब से। ओ वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह, ओके ओके, गुड, ओके। सो सरप्राइज फॉर यू इज दैट कि ये ट्रेनिंग 10 दिन तक चलने वाली है, क्योंकि ये 7 दिन में कवर ही नहीं हो रही थी मेरे से, किसी भी हाल में कवर नहीं हो रही थी। कल रात को भी हम बहुत लेट सोए हैं और आज सुबह से लगे हुए हैं। बहुत जबरदस्त नॉलेज है, इतनी मतलब ये समझो कि आपको अगर 7 डेज के अंदर 50 साल आगे जाना है, 10 डेज के अंदर 50 ईयर आगे जाना है, 100 ईयर आगे जाना है, देन अब आप कर सकते हो। इट्स लाइक अ टाइम मशीन, यू नो, इस लेवल की नॉलेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द थिंग। ओके, ग्रेट। क्या मेरी स्क्रीन आप सबकी स्क्रीन के ऊपर आ गई है? ओके, गुड। सो फर्स्ट वन इज, किसी भी एरिया में सक्सेस होने के लिए हमें एक चीज की आवश्यकता होती है, मतलब एक चीज की हमें नीड होती है, एंड दैट इज एथिक्स। एथिक्स के बारे में कौन कौन जानता है? मुझे थोड़ा चैट में बताएगा, व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स के बारे में सुना आपने? एथिक्स सिद्धांत, वाओ, यस, ओके। क्या है एथिक? सिद्धांत, व्हाट इज एथिक? चलो ये एक वन वर्ड में तो डिफाइन होगा नहीं। ओके, मोरल रूल, ओके, गुड गुड, ओके, दिस इज नॉट वन वर्ड थिंग। हर चीज सिद्धांत पर टिकी हुई है, दैट्स अ गुड थिंग। मुझे प्राउड फील होता है मेरी टीम से हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना डेवलप हो, है ना। तो अपने एथिक्स के बारे में बात करते, देखो बिना एथिक्स के सक्सेस पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सक्सेस तक पहुंचना है, सक्सेस को अपने तक लेके आना, देन यू नीड एथिक्स। और आपको एक बात बताता हूं, फॉरएवर लिविंग पूरी की पूरी एथिक्स के ऊपर खड़ी हुई है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? इंटेग्रिटी, एथिक्स, मोरल, राइट। तो इस चीज के बारे में अपने बात करते हैं। सबसे पहले माइल, मेक योर लाइफ एंटरप्रेन्योर्स, मेक योर लाइफ, okay, 7 days, this is not for 7 days, it's 10 days for 7 leadership habits, okay। आदतों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि देखो हर बंदा लर्निंग जरूर दे देता है, लेकिन किसी के वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, दैट्स वाई कि वो हैबिट में कन्वर्ट नहीं कर पाता। यहां में मैं सीधा आपको बता रहा हूं कि आदतें कैसे बनानी है, सीख के उस चीज को लेके जाना है जहां से रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? राइट, उस लेवल पे वर्क करना है अपने को। वाह, क्वेश्चन है मेरे आप सभी से, थोड़ा लंबा सेशन जा सकता है। जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, लर्निंग ट्रेनिंग जो भी आपको देने वाला हूं, आपके माइंड में शायद ये क्वेश्चन उठ रहे होंगे, क्या यह हमेशा वर्क करेगी या थोड़े टाइम के लिए? हाँ जी, क्या यह हमारी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने में हेल्प करेगी? जो भी प्रॉब्लम है, मैं इसके प्रॉब्लम सिर्फ बिजनेस में नहीं, जो भी प्रॉब्लम आ गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, चाहे वो रिलेशनशिप, आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम अगर आ गई, क्या उसको परमानेंटली जड़ से खत्म कर सकती है ये चीज? राइट। क्या ये हमारे बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगी?
क्या ये हमारे बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगी? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपके माइंड में भी ये क्वेश्चंस होंगे। आपने अभी ट्रेनिंग देखी नहीं है, यह आप कैसे लिख सकते हो? चलो कोई बात नहीं, आपको बिलीव है, दैट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आंसर करूं, क्या ये हमेशा वर्क करेगी? एथिक्स वर्क करते हैं बिजनेस के ऊपर, हमारी जिंदगी के ऊपर? यस, डेफिनेटली एथिक्स ही वर्क करते हैं। और ये एक ऐसी चीज है, अगर आपने अपने माइंड में ये चीज बिठा ली, अपने जहन में ये चीज बिठा ली, तो कोई किसी भी जगह जितना मर्जी, ये एथिक्स होते हैं ना, ये आज से नहीं हजारों सालों से चले आ रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये आज नहीं बने, ये कोई टेक्निक नहीं है। दिस इज द थिंग जो कि हजारों सालों से चली आ रही है और हमेशा वही रहती है। इट्स अनचेंजेबल, ये कभी चेंज नहीं होते। इट्स अनचेंजेबल, ये वही है। इट मीन्स पुराने हैं। क्या ये आधुनिक नई दुनिया जो मॉडर्न वर्ल्ड आ रहा है, आगे इंटरनेट का दौर आ रहा है, उसमें ये वर्क करेंगी? यस, डेफिनेटली ये वर्क करेंगी, हर जगह पे वर्क करेंगी, चाहे वो कोई भी जगह है। चाहे जितना बड़ा परिवर्तन होगा, जितना बड़ा चेंज होगा, उतनी ही अच्छे तरीके से इफेक्टिवली, जैसे जैसे इसको यूज करोगे, और भी शार्प और भी बड़े लेवल पे रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली है। इस लेवल का कुछ आपके माइंड में मैं फिक्स करने वाला हूं, ऐसा कुछ सिखाने वाला हूं, उसको जितना ज्यादा चेंज आएगा इस वर्ल्ड में, उतना ही बड़ा इफेक्ट आएगा जो आपने सीखा है उस चीज का। अंडरस्टैंड करें, राइट? और हमारी प्रॉब्लम्स को ये जड़ से खत्म नहीं, उड़ा ही देती हैं। प्रॉब्लम नहीं होती, राइट? प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम को लोग क्या करते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर देती है ये चीज। और बिजनेस की अगर बात करें, बिजनेस छोड़ो, किसी भी चीज में अगर ये चीज आप इंप्लीमेंट कर देते हो, तो एक ऐसा चीज है ये जो मतलब आपको एक हाई लेवल पे लेके जाती है, आपके बिजनेस को हाई लेवल पे लेके जाती है। हाई लेवल इन द सेंस, वट एवर यू वांट, जो भी आप चाहते हो अपनी जिंदगी में, वो सब अचीव कर सकते हो। चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो पर्सनल जेट है, प्राइवेट जेट, जो मर्जी लो। अगर किसी देश को खरीदने की सोच रहे हो, अगर आप प्रॉपर इस चीज को इंप्लीमेंट करते हो, अंडरस्टैंड करो, इस लेवल का सिस्टम है, राइट है। पूरी दुनिया में यही सबसे जबरदस्त चीज है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ओके ओके, व्हाट इज एथिक्स? सिद्धांत क्या है? जैसे आपसे पहले क्वेश्चन भी पूछा था, व्हाट इज एथिक्स? सिद्धांत क्या है? ओके, एक मिनट दीजिए मुझे। सिद्धांतों की अगर बात करें, तो सिद्धांत वो चीज है जो जब इंसानियत का जन्म हुआ था तब से लेकर आज तक सेम रहे हैं। दिस इज अनचेंजेबल, इट्स अनस्टॉपेबल, और यही रहे हैं और हमेशा आते रहेंगे। सिद्धांतों को कभी भी बनाया नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ खोजा जा सकता है, इन्हें सिर्फ डिस्कवर किया जा सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि ग्रेविटी धरती के ऊपर एक एथिक है जिसे कभी बदला नहीं गया, उसे खोजा गया, राइट है। ऐसे कोई सक्सेस प्रिंसिपल्स, सक्सेस एथिक्स बताने वाला हूं, उसे इंप्लीमेंट करने से आप 100% सक्सेस को ले सकते हो, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, राइट है, किसी भी लेवल की हो। हर फील्ड में ये चीज अप्लाई होती है। ओके, इट्स अनचेंजेबल एंड इट्स यूनिवर्सल लॉज। ऐसी चीजें यूनिवर्सल लॉ है जो बदलता नहीं है। इट्स नेचर लॉ, आप बोल सकते हो प्राकृतिक सिद्धांत, नेचर का लॉ। अगर आप एक बीज को बोते हो, ठीक है, अगर आप एक बीज को बोते हो, मान लो आपने बोया सेब का बीज, एप्पल का बीज बोया, तो जो नेचर का लॉ है वो क्या काम करता है कि जो बोया है वही उगेगा। दिस इज लाइक एथिक, दिस इज लाइक एथिक। इसी तरीके से आपके माइंड में जो भी आप विचार लेके आते हो, बोते हो, जिस चीज के बारे में आप सोचते हो, आपके मुंह से वही, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। जो दिमाग के अंदर है वही जुबान पे है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? दिस इज लॉ। जो आप 24 घंटे पढ़ते हो, देखते हो, अपने माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, जिनके साथ आप रहते हो, जिनकी सराउंडिंग में हो आप,
वही आपके दिमाग में होता है, और जो दिमाग में भरा वही जुबान पे होता है। अंडरस्टैंड करो, दिस इज अ प्रिंसिपल, दिस इज अ लॉ। ओके, सो हमारी सराउंडिंग बड़ी चेक करके आप ध्यान से रखना। सराउंडिंग हमारी बुक्स भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि लोग हो, वो बुक्स हो सकती है, वो ट्रेनिंग्स हो सकती है, वो मेरे साथ बात करना हो सकता है, वो बिजनेस के बारे में नॉलेज लेना हो सकता है, वो आगे बढ़ना मतलब वीडियोस देखना हो सकता है, वो ट्रेनिंग वीडियोस देखना हो सकता है, कुछ भी। दिस इज कॉल्ड एथिक। जो आपके माइंड में जाएगा वही बाहर आएगा, जो आप बीज बोगे वही निकलेगा। और एक एथिक बताता हूं आपको कि जो बीज बोया उसको आप एक दिन में नहीं उगा सकते, एक दिन में नहीं उगा सकते। सो इट्स लाइक आप सक्सेस के साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हो। जिनको लगता है कि सक्सेस ऐसे बस ऐसे बन जाते हैं, सो वो गलत है अपनी जगह पे। अपना माइंडसेट की वायरिंग ठीक करें। हाँ, आज आपको माइंडसेट की ऐसी वायरिंग देने वाला हूं ना मैं, सोचने का प्रोसेस, थॉट प्रोसेस तक चेंज हो जाएगी आपकी एंड में, राइट है, थॉट प्रोसेस तक चेंज हो जाएगी, राइट। सो सिद्धांत ऐसी चीज है जो एक लाइट हाउस की तरह, इट्स लाइक लाइट हाउस जो समंदर में होता है ना, लाइट हाउस जिसे कोई हिला नहीं सकता। इट्स लाइक पहाड़, पर्वत, राइट है, पर्वत की तरह है जिसे हिलाया नहीं जा सकता, दुनिया हिल जाती है, वो नहीं हिलता। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ओके, डेथ इज ऑल्सो अ एथिक, क्योंकि वो चीज आनी आनी है, उसने किसी को नहीं बख्शा आज तक। जो चीज, जैसे सन डेली निकलता ही निकलता है, सूरज निकलेगा ही निकलेगा, इट्स एथिक। ओके, ये कैसे रिलेट हो रहा है? ये आपकी सक्सेस के साथ, और एक ऐसी चीजें जो आप करने जा रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, जो कि आपको परमानेंट रिजल्ट देंगे, परमानेंट सक्सेस देंगे, टेम्परेरी कुछ भी नहीं होगा। सो सिद्धांत क्लियर हो गया आपको सभी को? मुझे चैट में यस टाइप करके बताएं, सिद्धांत एथिक्स क्लियर है? हाँ जी, टेक्नोलॉजी में भी, हर चीज में ये चीज वर्क करेगी। यस, वाओ। अब ना देखो, ये चीज ना बिजनेस से हटके है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पर्सनल डेवलपमेंट का ये पार्ट है। क्या है? पर्सनल डेवलपमेंट का पार्ट है ये। ओके, योर इनकम डज नॉट एक्सीड देन योर पर्सनल डेवलपमेंट। सम टाइम इट टेक्स लकी जंप, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो वापस उसी जगह पे आ जाती है जितना आपने सीखा, जितना आपने डिजर्व किया। सो अब आपकी इनकम का इस चीज से लेना देना है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपकी इनकम इस चीज से बढ़ेगी। ओके, आपके अंदर जो क्वालिटी होगी ना, आप इस लेवल के इंसान बन जाओगे, आपके अंदर इतनी वैल्यू होगी ना, भी एक एक बात आपकी ऐसे होगी कि सामने वाला सोचेगा इसकी एक बात सुनने के लिए मेरे को लाखों रुपए पे करने हैं। आप अपने 5 मिनट की कीमत 1 लाख रुपए रख सकते हो, 10 लाख भी रख सकते हो, फिर भी लोग आपसे मिलने आएंगे। क्यों आएंगे? वो किसको पे कर रहे हैं? वो आपको पे कर रहे हैं। आपने अपने आप को इस लेवल पे डेवलप किया है। आपकी इनकम आपके पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। और कमाना और कमाते रहने में बहुत बड़ा फर्क है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनका चेक एक बार आया है लेकिन दोबारा उस लेवल का नहीं आया, बिकॉज इट्स अ लकी जंप, इट्स अ लकी जंप, राइट। बट अपने आप को जिसने विकसित किया है, अपने आप को जिसने समझाया है, समझा है, माइंडसेट दिया, सिद्धांत एथिक्स के साथ आगे बढ़ाया है, वो फियरलेस होता है, अनस्टॉपेबल होता है, और यूनिवर्स उसके साथ मिलकर काम करता है। मैं बहुत बड़ी बातें कर रहा हूं, मैं भी किसी को समझ ना आए तो मुझे चैट में पूछ लेना। सिद्धांतों के साथ या तो मिलकर काम किया जा सकता है या उसके अगेंस्ट काम किया जा सकता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप मिलकर काम करते हो, इट्स लाइक अ मैजिक, आपके साथ पूरा यूनिवर्स मिल जाएगा आपको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट चलते हो तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इतिहास उठा के देख लो, मैंने बाइबल पूरी पढ़ी हुई है, मैं आपको बता दूं, मैंने गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा हुआ है। स्पिरिचुअल बुक्स की बात करें तो मैंने गीता भी पढ़ी हुई है, उसमें भी मोरालिटी एथिक्स के बारे में बात की गई है। लिसनिंग इज अ एथिक, आपको किसी ने बताया नहीं होगा, लिसनिंग इज ऑल्सो एथिक। अगर अपने भगवत गीता को उठाते हैं
तो उसके टोटल 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर्स हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ कौन बोलता है? पूरे फर्स्ट चैप्टर में कौन बोलता है? अर्जुन। पूरे फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ अर्जुन बोलता है, और बाकी के 17 चैप्टर्स में कौन बोलता है? कृष्ण। क्यों? बिकॉज कृष्ण नो दैट वेरी वेल हाउ टू लिसन, टू अंडरस्टैंड, नॉट फॉर रिप्लाई। दिस इज एथिक। अपने भी उस लेवल पे जा सकते हैं, अपने भी उस लेवल पे बिल्ड हो सकते हैं जैसे अर्जुन हुआ था। कृष्ण ने भी अपने को वो चीजें दी हुई हैं, ठीक है, बाइबल के अंदर भी वो चीजें बाइंड है। आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है। आपके माइंड को आज मैं ऊपर खींच के लेके जा रहा हूं, ऊपर अपग्रेड कर रहा हूं आपको मैं। क्लैरिटी हो रही है सभी को? राइट है। और जिनको उवासी आ रही है ना, मेरे को नहीं पता, मेरे को वीडियो नहीं दिख रही किसी की, लेकिन वो जोर से 5-6 बार सांस ले अंदर, क्योंकि कल भी बताया था उवासी इसलिए आती है क्योंकि आपकी जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो शैलो है। आप डीप ब्रीथ नहीं कर रहे, आपके ब्लड के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से क्या है कि उवासी आती है। मुंह खोलो और हवा अंदर खींचो। तो अपने आप की जो डीप ब्रेथिंग है वो रखो एटलीस्ट, ताकि अपने अवेयर रह सके। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो लिसनिंग इज ऑल्सो एथिक। किसी ने नहीं सिखाया हमें सुनना, राइट, लेकिन हम उनसे सीख सकते हैं। सो एथिक्स इज अ वेरी बिग थिंग। ये कभी चेंज नहीं होते, सामने वाला हिल जाता है, या तो वो बर्बाद हो जाएगा या इसके साथ चलेगा, राइट। वो नेचर के लॉज ऐसे हैं। आई थिंक एथिक्स आपको सबको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्यों एथिक्स जरूरी है? क्यों? अपने को नेचर के लो, नेचर लो, यूनिवर्सल लो, एथिक्स, तीनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। अंडरस्टैंड करो, ठीक है। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज एथिक्स या प्राकृतिक नियम वह है जो आपके चाहे गए परिणामों को कंट्रोल करते हैं। व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। समटाइम वी थिंक वी कांट कंट्रोल द रिजल्ट्स, है ना। जैसे कि गीता में भी लिखा गया है, भगवत गीता में लिखा गया है कि फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट उधर क्यों ऐसा बोला? क्योंकि वो सारा जो कर्म किया गया है वो एथिक्स पे किया गया। दैट्स वाई जो उनको चाहिए, जो उनको चाहिए अपनी लाइफ में, वो कंट्रोल्ड है ऑलरेडी। आपके हाथ में आएगा जो आपको चाहिए। सम टाइम अपने मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा, बट द रिजल्ट डिड नॉट कम, रिजल्ट नहीं आते, तब अपने निराश होते हैं। क्यों? क्योंकि अपना चला हुआ, जिस वे पे आप चले थे, जिस रास्ते पे आप चले थे, वो एथिकल कहीं ना कहीं एथिकल नहीं था। दैट्स व्हाई द रिजल्ट डिड नॉट कम। ओके, एक अच्छा पौधा उगाने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी जमीन ढूंढनी पड़ती है, उपजाऊ जमीन ढूंढनी पड़ती है। उसके बाद वहां पे बीज एक अच्छी क्वालिटी का लगाना पड़ता है, तब उसका रख रखाव करना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ता है जितना उसको चाहिए। सब एथिक्स से फॉलो हो रहा है, सब रूल से फॉलो हो रहा है, तो वो 100% मैं बोल सकता हूं कि वो पौधा उगेगा। क्लैरिटी हो रही है? ओके, आपके हाथ में रिजल्ट आप नहीं ले सकते, मैं मानता हूं, लेकिन एथिक्स के कंट्रोल में है रिजल्ट्स। और अगर आप एथिक्स पे चलते हो, जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। बहुत बड़ी बात है। ओके, क्या आपको ये वाला चैप्टर अंडरस्टैंड हुआ? मुझे यस टाइप करके बताएं सभी, जल्दी चैट में यस टाइप करके बताएं। अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा समझाता हूं। ओके, यस 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 यस, वाओ। ओके, क्यों एथिक्स पे चलना है? क्योंकि अपने को अपने हिसाब से जो रिजल्ट चाहिए वो लेना है। ओके, इसलिए अपने एथिक्स पे चलना है। ओके, चैलेंजेस इन आवर लाइफ, अपनी जिंदगी में जो चैलेंज आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कौन कौन सी है मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। सबसे पहली जो चैलेंज है वो है डर और असुरक्षा, मतलब फियर एंड अनसिक्योरिटी, राइट। मोस्ट ऑफ द इन मॉडर्न टाइम्स लोग डरते हैं। और डर किस चीज का? मान लो कोई बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है, अब जॉब कर रहा है वो पर्सन, तो उसको ये डर सता रहा है कि कहीं मेरी जॉब चली ना जाए। पहली बात, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, इसलिए वो डरता है।
कुछ भी नया करने से डरता है, और उसको डर डर जो है वो घेरे हुए है, उसको बढ़ने नहीं दे रहा, उसके कंफर्ट जोन में रखता है उसका डर। क्लियर है? उसके कंफर्ट जोन में उसका डर रखता है। ओके, जस्ट गिव मी मिनट। फॉर दैट ओके, सो डर क्या होता है कि मेरी जॉब ना चली जाए, कहीं मेरा घर पे भूखे ना मर जाए, कहीं हम गरीब ना हो जाए, गरीबी का डर उसे सताता है, फेलियर का डर उसे सताता है, क्योंकि फेल होना तो किसी ने सिखाया ही नहीं है, फेल होना तो बुरी बात है, राइट? इसलिए उस डर की वजह से वो जो चैलेंज उसके सामने है उसको कभी वो ओवरकम नहीं करता। एंड दैट्स वाई ये कितने प्रतिशत लोग करते हैं, 95% लोग डरे हुए हैं और सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं। दे आर टेकिंग रिस्क एक्चुअली, बट उन्हें पता नहीं कि वो उनका डर जो है वो उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। शायद आपके भी अंदर डर हो, पता नहीं मैं फॉरएवर के अंदर कामयाब होऊंगा या होऊंगी, तो उस डर को निकाल के फेंक दें। वही एक कांटा बना हुआ है आपकी जिंदगी में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। क्लियर है? जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो अपने डर को निकाले और चेंज करें उस चीज को, राइट? और अगर बात करें तो सेकंड थिंग इज, मुझे यह अभी चाहिए। दिस इज अ थिंग। लोग सोचते हैं कि मैं बिना काम करे कैसे ना कैसे पैसा कमा लूं, कैसे ना कैसे मुझे ये चीज अभी चाहिए, राइट नाउ, मुझे 6 महीने के अंदर चाहिए, मुझे 1 महीने के अंदर चाहिए, मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए, मुझे अभी चाहिए। ओके, बहुत सारे लोग ना, मैं आपको बताता हूं, मेरे से क्वेश्चन करते हैं, सर आप इतना अच्छा कैसे बोलते हो, आप इतना अच्छा कैसे, मतलब आपका आउटकम इतना अच्छा कैसे है, आपका चेक इतना बड़ा कैसे जा रहा है, आप इतना ग्रो कैसे कर रहे हो, कुछ हमें भी थोड़ी सी टिप दे दो, सीक्रेट सीक्रेट ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, राइट? बिकॉज जब भी हम किसी को आगे बढ़ते देखते हैं, सक्सेस होते देखते हैं, तो अपने सिर्फ क्या देखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं उस दिन का, और ये सोचते हैं कि शायद इसके पास कोई ना कोई तो सीक्रेट होगा, कोई ना कोई तो टिप होगी जिसकी वजह से ये लीड जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसके इतने अच्छे रिलेशंस हैं, जिसकी वो उनको ट्रिक्स लगती हैं। बट दे डोंट नो कि उसने अपनी जिंदगी के 5 साल लगाए हैं। उन 5 सालों में वो नहीं करना चाहते जो उसने करा है, वो ट्रिक सीखना चाहते हैं, वो टैक्टिक सीखना चाहते हैं, वो चालाकी सीखना चाहते हैं, वो सीक्रेट सीखना चाहते हैं, जिससे उसको लगता है कि मैं फटाफट इसके लेवल का बन जाऊंगा, एंड दैट्स इम्पॉसिबल। ये है क्या? एथिक्स के खिलाफ चलना। दिस इज अगेंस्ट द एथिक। एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, तो लगेंगे। उसके बाद जब वो पैदा होगा तो उस सबसे पहले वो रेंगना शुरू करता है, पहले वो अपनी गर्दन घुमाना सीखता है, उसके बाद वो हिलना डुलना सीखता है, फिर वो पलटी लेना सीखता है इधर उधर। ओके, फिर वो क्या करता है, फिर वो चलना, घुटनों पे बल चलने की कोशिश करता है, बहुत बार गिरता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो किसी चीज को सहारा लेके पकड़ के खड़ा होना शुरू करता है, और खड़े होकर गिरता है गिरता है गिरता है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्यों? वो कभी नेगेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको हमेशा उसको पता नहीं नेगेटिविटी होती क्या, उसको पता ही नहीं है, तो नेगेटिव होगा कैसे? खुद को ही तो गिराने वाले अपने खुद ही होते हैं ना। तो क्या है, वो धीरे धीरे फिर चलना सीखता है, बैलेंस बनाना सीखता है, देन वो भागना सीखता है। फिर वो अब भागते हुए एक जन्म जिसका बच्चे का हुआ, अभी वो बोले भागते हुए बच्चे को देखकर, मुझे भी बता दे यार कोई सीक्रेट भागने का, मुझे बता तो सही। तो लोग ऐसा कर रहे हैं, ये उनकी थिंकिंग प्रोसेस में गड़बड़ है, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाते जिंदगी में कभी, राइट? क्योंकि दे वांट राइट नाउ, मुझे अभी आ जाए एक दिन में बस, डेफिनेटली आई विल डू इट, मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, बट दे आर अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। और जो अगेंस्ट चलता है, अब वो पैदा हुआ बच्चा, उसको अगर वहां पे खड़ा कर देंगे और छोड़ देंगे ऐसे, तो क्या होगा? सिर नीचे लगेगा जमीन पे, और क्या होगा?
ग्रेविटी वाला लो अपना काम कर गया, दूसरा जो वो एथिक है वो अपना काम कर गया, दोनों अपना अपना काम करके, राइट। तो कभी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए ये बात आप छोड़ दें कि मुझे अभी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में ये चीज थोड़ी सी आसान बना दी है क्रेडिट कार्ड्स ने। अंडरस्टैंड करो, ये सबसे भयंकर चीज है और लोग एक छोटी सी चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मैं बड़ा सोचता हूं इस बारे में कि क्रेडिट कार्ड की वजह से अगर आईफोन 12 आपको अभी चाहिए, आप मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन आईफोन 12 जरूर लेना चाहते हो, तो क्या होगा? आप क्रेडिट कार्ड से लोगे, 1-1.5 लाख रुपए का जो है लिया, आप ले तो लिया, फोन तो आपके पास आ गया, बट आप ये भूल गए कि आपकी जो इनकम है वो कभी भी आपके खर्चे से नीचे ही है वो, और आपका खर्चा ज्यादा है, आपकी इनकम कम है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो उससे होगा क्या? मिल तो जाएगी वो चीज, लेकिन बाद में वो परेशान होगा, उसको बेचना पड़ेगा, राइट है। सो ये बड़े रॉन्ग स्टेप लोग ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि रिजल्ट आते नहीं है, राइट। जैसे यहां पे एक लाइन मैंने स्पेशली लिख के रखी है अलग से, हमारी खरीदारी हमारे उत्पादन करने की क्षमता से आगे नहीं जा सकती। जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उससे ज्यादा हम नहीं खरीद सकते भाई। अंडरस्टैंड दिस एथिक। अगर इसके खिलाफ चलोगे तो क्या होगा? वही बात होगी कि अच्छा स्विच में ना अपनी फिंगर डालो, करंट नहीं आएगा, तू डाल दिया। करंट ने अपना काम करना है, फिंगर ने अपना करना है, और आपका काम तमाम होना है। दिस इज अगेंस्ट द लॉज। ओके, विद एथिक अगर आप चलते हो कि आपको पता है कि आपकी जो प्रोड्यूसिंग पावर है उससे कम या उसके बराबर आपका खर्चा है, इट्स बैलेंस्ड या उससे कम, तो कभी भी आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये चीज सिर्फ एक जगह पे लागू नहीं होती, ये चीज बहुत जगह पे लागू होती है। दिस इज एथिक्स, और एथिक्स एक फॉर्मूले की तरह होते हैं जो हर जगह पे लागू होते हैं, ये एक चीज पे लागू नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी को डांटना है, देखो मैं ना आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल बताने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को डांटना है, ठीक है। अब डांटना बुरी बात नहीं होती, क्या डांटना बुरी बात नहीं होती, लेकिन मैं आपको यहां पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि डांटने से पहले मेरी इन्वेस्टिंग उस पर्सन के अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मैंने उसको पहले बहुत सारी वैल्यू दी है, मैंने पहले उसके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन बनाया है, एक दूसरे के काम भी आए हैं, जब अगर मैं उसको डांटता हूं तो मेरी इन्वेस्टमेंट, जितना मैंने प्रोड्यूस किया वो ज्यादा है, और उसमें से थोड़ा सा मैंने निकाला है, तो उससे कम नहीं, जीरो नहीं होगा कभी भी। लोग पता है रिलेशनशिप में क्या गलती कर जाते हैं? वो इन्वेस्ट नहीं करते, वो निकालते हैं। अंडरस्टैंड करो, ये वही एग्जांपल है जो मैंने पैसों के ऊपर लगाया है, और ये वही एग्जांपल है जो मैंने रिलेशन के ऊपर लगाया है। ये हर जगह लग सकता है। आप मुझे आफ्टर ट्रेनिंग बताना कि कौन से एथिक्स कहां कहां पर लग सकते हैं और कैसे, राइट है। सो ये एक एथिक है, इसको कभी चेंज नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, जितनी मर्जी चालाकियां खेल लो, जितना मर्जी मास्टरमाइंड ले आओ, एथिक्स के सामने सब फेल हैं, क्योंकि ऐसे बहुत आए, बहुत गए, बहुत मर गए। सिकंदर जैसे लोग जिन्होंने पूरी दुनिया जीती है, कहीं ना कहीं एथिक्स के खिलाफ गया और उसका काम तमाम हुआ, लेकिन जो एथिक्स के साथ चला उन्होंने हमेशा से दुनिया पे राज किया। अंडरस्टैंड करो इस चीज को, राइट है। सो अपनी प्रोड्यूस करने की, किसी से अपने रिलेशन बनाते हैं तो यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम, मनी, एनर्जी, उसके साथ आपका रियल बॉन्ड होना चाहिए, एक रियल रिलेशन होनी चाहिए। देन सम टाइम आप उससे झगड़ भी सकते हो, लड़ भी सकते हो, या आपको लगता है कि हाँ यार ठीक नहीं है ये चीज, है ना, तो आपने क्या किया, वो चीज कर डाली, लड़ डाले, जो भी था, है ना, तो आपने क्या किया, जितनी आपने सेविंग प्रोड्यूस कर रखी थी ना, उससे थोड़ी सी निकाली है, लेकिन है ही नहीं, अगर फिर निकाल ली तो वो रिलेशनशिप का एंड है, वो आपकी इनकम का एंड है, वो आपके बैंक बैलेंस का एंड है, हर चीज का एंड है। इसी तरीके से खुद पे भी ये चीज इंप्लीमेंट होती है। खुद को लर्निंग नहीं दी, काम ही काम कर रहे हैं भाई, काम ही काम कर रहे हैं, वर्किंग एंड सीख कुछ नहीं रहे, तो क्या आएगा? अपने आप को आप क्या कर रहे हो? खत्म कर रहे हो। एक्चुअली यू आर बर्निंग योर सेल्फ।
ये एथिक हर जगह पे अप्लाई होता है। अगर मैं एक एक एथिक पे चलूंगा तो ये ट्रेनिंग 1 साल भी चल सकती है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। आप खुद दिमाग लगाएं कहां कहां पे ये चीज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है कि दोष देना और खुद को शिकार समझना। यार ये तो चीज है ना, जो ये भी मैंने स्पेशल इसमें से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनें आपके लिए लिख के रखी हुई हैं। जहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, जहां पे भी प्रॉब्लम आपको दिखती है, तो आपको अपनी गलती कभी नजर आती है? मुझे सच सच बता दो चैट में यस और नो टाइप करके। हाँ जी, खुद की गलती कभी भी नहीं दिखती, इस वजह से अपने क्या करते हैं, ब्लेमिंग 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 ब्लेमिंग। उसकी वजह से ये हुआ, उसने ऐसा किया इसलिए, ये वो, मेरा बॉस ऐसा है, मेरा सीनियर ऐसा है, मेरा मेंटर ऐसा है, ये बिजनेस ऐसा है, लोग ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है, भगवान ऐसा है। क्या लगता है प्रॉब्लम कहां पे है? लोग भगवान को क्यों गालियां निकालते हैं? लोग भगवान को क्यों गालियां निकालते हैं? राइट है। कई लोग बोलते हैं कि मैं इतना गरीब ना होता, या मैं अमीर घर में पता नहीं क्यों नहीं पैदा हुआ, मैं इतना गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। ऑलवेज ब्लेमिंग पावर, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो पैसे के मामले में है, चाहे वो हर, दिस इज ऑल्सो एथिक कि आप ब्लेमिंग करते हो। ये एथिक नहीं है, लेकिन ब्लेमिंग करना आपके माइंड में है। अगर कुछ भी सही हो गया तो क्रेडिट लेने में सारे ही आ जाते हैं। आज मैंने बताया था, मेरी वजह से हुआ, मेरे को चढ़ाओ पर मेरे पोस्टर लगाओ, तुम आगे बढ़ूंगा मैं, मेरी वजह से ये वो। लेकिन अगर कुछ फेलियर आ जाता है या कुछ हो जाता है तो भाई मेरी गलती नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं भगवान कौन होते, मैं तो ये भी नहीं जानता, मैं कौन हूं, मैं ये भी नहीं जानता। ओके, अंडरस्टैंड करो इस चीज को। ब्लेम गेम इज अ वेरी वेरी मतलब ब्लंडर मिस्टेक इन योर वर्ड, है ना। अब होता क्या है, क्यों अपने को ये अच्छा लगता है? देखो, इससे जब अपने किसी को ब्लेम करते हैं ना, किसी की गलती निकालते हैं, किसी को जिद जिद के मतलब उसको हराने की कोशिश करते हैं, तो इसमें बड़ा मजा आता है। इसमें टेम्परेरी अपने मन को समझा रहे हैं कि हाँ हाँ मेरी गलती नहीं थी, खुद को सेटिस्फाई कर रहे हो बस। रिलेशंस की ऐसी तैसी हो गई, सब खत्म। बिजनेस में कोई गलती होगी किसी से, बस उसी की है, मेरी तो है ही नहीं। क्लियर है? सो इससे एक अच्छा फील होता है अपने को, हाँ हाँ मेरी कोई, मैं सही हूं, मैं सही हूं, अपनी निगाह में तू सही है। और दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख ही वही है जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। अंडरस्टैंड करो, सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो समझता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट। मूर्ख को तो यह भी नहीं पता कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन इधर वाले को तो अब क्या बताएं, खुद को बुद्धिमान समझता है। राइट है, अंडरस्टैंड करो। सो दोष देना, ब्लेमिंग नहीं करनी, कहीं ना कहीं आपकी गलती है, चाहे आपको उस टाइम पे ये चीज एक्सेप्ट करनी मुश्किल लगे, दर्दनाक लगे, लेकिन जो रियलिटी है, जो एथिक है, जो सही है वही सही है। चाहे उसमें फिर आप गलत साबित हो रहे हो तो होने दो। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि रिलेशंस को बचाने के लिए कई बार क्या होता है कि सामने वाले की गलती होती है, लेकिन फिर भी आप अपनी गलती मान ले, तो दैट्स अ गुड थिंग, बट एथिक्स के अकॉर्डिंग ये फिर बैलेंस में नहीं है, ये उल्ट पलट हो जाएगा फिर। ओके, सो अंडरस्टैंड करो कि कभी भी दोष नहीं देना, किसी को ब्लेमिंग नहीं करनी। दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया सही है भाई, प्रॉब्लम तेरे में है तो तू सही करना। ओके, और खुद को ऐसा समझते हैं मैं बेचारा फंस गया, मैं बेचारा, मैंने तो बहुत कुछ किया उस इंसान के लिए, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने उसको इतना सिखाया, ये किया, मैंने कभी भी अपनी फैमिली से झगड़े किए उस इंसान के लिए, है ना, ये कर दिया, पैसे भी लगा दिए, वो भी कर दिया, जो उसने बोला मैंने वो किया, लेकिन आज देखो ये अपने आप को आप क्या बोल रहे हो कि मैं शिकार हो गया बेचारा, मैं बेचारा, है ना। बट आप सिर्फ एक तरफा सोच रहे हो, आप दोनों तरफ की नहीं सोच रहे। राइट है, सो अंडरस्टैंड करो। और फिर क्या होती है, निराशा। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपको रियलाइज हो जाता है बाद में जाके कि यार गलती तो
मेरी भी थी। जब आपको ये चीज रियलाइज होती है तो आपके ऊपर निराशा हावी होती है। निराशा मतलब नेगेटिविटी। उम्मीद की अपोजिट क्या है? निराशा। तो निराशा मतलब नेगेटिविटी आप पर हावी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद के साथ सच्चे नहीं हो, आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, इसकी वजह से ये चीज हुई है। और बाद में सोचते पता नहीं नेगेटिविटी क्यों आती है। नेगेटिविटी आएगी ना, खुद के साथ तो झूठ बोल रहे हो। पता होती हुए भी अंदर से फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ईगो आती है बीच में और ब्लेमिंग करना अपने को पसंद है, और ये सोसाइटी की रीत है। दिस इज लाइक, जैसे ब्याह शादी में वो होता है ना, रीतें होती हैं, ये करो जी, वो फेरे पूरे, है ना, वो रीतें हैं, ये भी रीत है सोसाइटी की, है ना। सभी लोगों का आप स्वभाव देखना, सभी लोगों का स्वभाव देखना क्या होगा, वो अपने को बचाने की कोशिश करेंगे और दूसरे को फंसाने की कोशिश करेंगे हमेशा। कोई माई का लाल ये नहीं बोलता कि हाँ जी मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ ये। एक्सेप्ट तो करके देखो। आपको तब चाहे चाहे अपने को दर्द हो सकता है, लेकिन बाद में अपने पास जो हौसला और उम्मीद होगी, जो आगे बढ़ने का रास्ता होगा ना, वो आप एथिक पे चले हो, वो आप एथिक पे चले हो। राइट है, जो है गलती, जो चीज गलत है वो गलत है, जो चीज सही है फिर वो सही है, चाहे खुद के साथ है चाहे दूसरों के साथ है। सिंपल रखो, खुद के साथ ईमानदारी बरतना शुरू करो। अगर खुद के साथ ईमानदार नहीं हो, खुद के साथ होनेस्ट नहीं हो, तो दूसरों से वादे मत करना होनेस्ट होने के। अंडरस्टैंड करो, खुद के साथ वादे नहीं निभा सकते ना, और प्यार पूर्ण ये जो तुम वादे करते हो ना, मैं पक्का प्रॉमिस नहीं छोड़ के जाऊंगा, ये है वो है, बिजनेस के अंदर पक्का प्रॉमिस मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। अरे तू प्रॉमिस करने से पहले जो खुद के साथ प्रॉमिस करता है, तूने कभी वो देखे हैं? नहीं देखे, इसलिए लोग कामयाब नहीं होते। और जो 5% लोग है ना, उनके अंदर जो बातें होती है ना, जो अपने कर रहे हैं वही होती है। 5 साल के अंदर अंदर अपने सभी उन पांचों में आ जाएंगे, मतलब 5% लोगों में आ जाएंगे, इजीली सच में आ जाएंगे। इस लेवल पे अगर अपने चलना शुरू कर दिया, सबने मिलके, अकेला नहीं कोई पहुंच पाएगा, सबको मिलके, ये भी एक एथिक है, सबको मिलके। एक पेड़ से जंगल नहीं बनता, लेकिन एक एक करके बहुत हजारों पेड़ों से जंगल बन जाता है। क्लियर है? अंडरस्टैंड करो। जीवन में संतुलन का अभाव, इसका क्या मतलब है? लाइफ में जो आपका बैलेंस है वो सही नहीं है। बैलेंस इज अ वेरी गुड एथिक, राइट। अब आप क्या करते हो, आप काम इतना करते हो, इतना करते हो, इतना करते हो कि अपने पेरेंट्स को कभी पूछा ही नहीं क्या हाल चाल है उनके, उनके साथ कभी टाइम ही नहीं बिताया, अपने रिलेशंस को जो है वो टाइम नहीं दिया, तो उससे क्या होगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपकी रिलेशनशिप, आपके वर्क और आपका जो भी काम है, जो भी आप कर रहे हो, जितनी भी चीजें, उन सबके बीच एक बैलेंस होना चाहिए, तब भी लाइफ चल पाएगी। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतना ज्यादा काम में फंस जाओगे, इतना ज्यादा फंस जाओगे, क्या होगा? आपके बीवी बच्चे अगर होंगे आने वाले टाइम में, वो आपको क्या बोलेंगे? आप तो पराये हो। ठीक है, आपको भूल ही ना जाए कहीं वो, राइट है। क्योंकि रिलेशंस आर लाइक पौधे की तरह होती है, जिन्हें पानी की जरूरत पड़ती है। जब हम पानी देना बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं फूल, और धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाते हैं। अंडरस्टैंड करो, ये ऐसे ही बिजनेस में है। आपको बैलेंस हर जगह पे रखना है। बैलेंस आपको आपकी डाउनलाइन अपलाइन के साथ भी होना चाहिए, उसके साथ नॉर्मल रिलेशन भी होनी चाहिए, उसके साथ सीसीस का वर्क भी होना चाहिए। एक बैलेंस लाइफ, ऐसे नहीं सिर्फ अगर मैं आपको सिर्फ सी 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 करता रहूं, कोई किसी के घर में मरा पड़ा है, कोई मुझे लेना देना नहीं है यार, ऐसे बिजनेस से क्या करना है, छोड़ो। लेकिन अगर बैलेंस है, मैं आपकी केयर करता हूं, आप मेरी केयर करते हो, बिजनेस अपने आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, बैलेंस में हो रहा है, हर चीज बैलेंस में हो रही है, देन आप कभी भी, आपके अंदर नेगेटिविटी की पॉसिबिलिटी नहीं है, आपने गेट ही बंद कर दिया वो, राइट है। हमेशा एक तरफा ना हो, बैलेंस रखना अपनी लाइफ में जरूरी है, और दिस इज एथिक। विदाउट बैलेंस, ये जो आप सीढ़ी खड़ी देख रहे हो ऊपर, अगर इसका बैलेंस नहीं बना तो ये नीचे गिरेगा। कई लोग ना, मतलब अपने घर वालों से ना हाथ धो बैठते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। अगर वो बात करें, उनका जो सेल्फ सेंटर्ड माइंड होता है, सेंटर में क्या रखा होता है? वर्क। अब जिनके मतलब सेंटर में वर्क रखा हुआ है ना, तो दो डिसीजन आ गए ना सामने लेने के लिए। एक तो है कि घर वालों के साथ घूमने जाना है, दूसरा डिसीजन है कि काम करना है। राइट है। सो आप क्या करोगे? दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप काम वाले माइंड के हुए तो आप क्या करोगे? आप वहां पे वर्क चूज करोगे। अगर आप फैमिली वाले हो या आप सेंटर्ड माइंड हो, बिल्कुल बैलेंस है, तो आपको पता है काम तो मैं करता ही हूं, अब मेरे को फैमिली के साथ भी टाइम देना है। अंडरस्टैंड करो। सो ऑलवेज थिंक इन बैलेंस। रोल्फ किप की एक वीडियो है, बैलेंस। बिजनेस में भी बैलेंस, सीसीज में भी बैलेंस, रिलेशनशिप्स में भी बैलेंस, हर चीज में बैलेंस बना के चलता है। ओके। इनकम को भी देखता है, एक्सपेंड को भी देखता है, इसमें भी बैलेंस, हर चीज में बैलेंस। दिस इज अ वेरी गुड एथिक, वेरी स्ट्रॉन्ग एथिक। और ये एथिक हमेशा से रहा है और कभी ये खत्म नहीं होगा, चाहे आप किसी चीज पे भी इंप्लीमेंट कर लो। अंडरस्टैंड करो। ओके। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है। ये होता है सेल्फिशनेस की निशानी। आज अगर आप किसी के पास भी जाते हो सोसाइटी में या दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो वो सामने वाले पर्सन की जो इंटेंशन होगी वो यही होगी, अच्छा मेरे लिए क्या है। कभी ऐसे सोचा कि दूसरे इंसानों के लिए क्या है, दूसरों के लिए क्या है? क्यों? क्योंकि अपनी सोसाइटी के अंदर क्या है? सेल्फिशनेस है, बहुत ज्यादा तगड़े लेवल पे। कॉम्पिटिशन आज क्यों होते हैं? अगर एक इतने मार्क्स लेके आओ, ये करो वो करो, क्यों होते हैं कॉम्पिटिशंस? बिकॉज उन्हें लगता है कि सबसे आगे निकलो, सबको पछाड़ के और पहले नंबर पे आओ, सबसे ज्यादा नंबर लेके आओ, तो तुम जीतोगे। ये क्या पैदा कर रहे हो उसके अंदर? सेल्फिशनेस। ऐसा नहीं है कि उसको जीतने देना है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको जो सिखाया समझाया गया है वो हमेशा अब हर चीज में वही देखेगा। वो हर चीज में यही देखेगा। खाना है तो ये देखेगा कि दूसरों के लिए है या नहीं है, ठीक है, लेकिन वो खुद खाएगा। हर जगह पे ये लागू होता है, हर जगह पे, हर जगह पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अंडरस्टैंड करो इस चीज को। सो सेल्फिशनेस है, उसको दूर रखो, उसको पास नहीं आने देना है। ऑलवेज थिंक बिग। हमेशा बड़ा सोचो, छोटा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। ओके। सो आज के टाइम में लोग ऐसे ही हैं। अब क्या है कि देखो, लोगों को ऐसा लगता है कि हम अकेले काम कर रहे हैं, हम अकेला सब कुछ कर रहे हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। कभी भी वो लोग कामयाब नहीं होते। जो लोग इंडिविजुअल चलते हैं और सोचते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाते। राइट है। ओके। सो विद टीम आपको हमेशा जाना पड़ेगा, विद टीम आगे चलना पड़ेगा, बिना टीम के और दूसरे लोगों को साथ लेके। जैसे दुनिया की सबसे अमीर औरत ने क्या बोला है कि मैं अपने आप को आगे नहीं रखती, मैं अपनी टीम को आगे रखती हूँ, मैं अपने ग्रुप को आगे रखती हूँ, जिससे क्या होता है, मेरा बिजनेस ऑटोमेशन पे है, ऑटोमेटिक चलता है। राइट। दूसरे लोगों को वैल्यू तो हो, उनको वैल्यू तो प्रोवाइड हो। ओके। सो सेल्फिशनेस को कम करना है और दूसरे लोगों को भी आगे लेके आना है, एक ऐसा माहौल, एक कल्चर बनाना है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं समझे जाने की भूख। ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो मैंने वीडियो भी बनाई थी, बहुत ज्यादा है। हर बंदा ये चाहता है कि लोग मुझे अंडरस्टैंड करें, लोग मुझे समझे। पता नहीं मुझे समझते क्यों नहीं है, सभी यही स्टेटस लगा रहे हैं, उसने मुझे समझा ही नहीं, उसने मुझे, तूने समझा, तूने समझा? नो, आपने भी नहीं समझा। फिर आप समझोगे ही नहीं तो फिर चलेगा ही नहीं कुछ भी। राइट है। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, सामने वाले पर्सन को। अब ये देखो, लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर आपने इसके उल्टा करना स्टार्ट कर दिया, यू स्टार्ट गेटिंग मैसिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ। ओके। हर बंदा चाहता है जो मेरे अंदर चल रहा है ना वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एक बार सामने वाला, फिर उसको पता चलेगा मैं क्या सोच रहा हूं। नो, आपने पहले सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करना है। जब आपने उसकी पूरी बात सुनी, रिप्लाई करने के लिए नहीं, उस पूरी बात को सुन के उस पर थॉट प्रोसेस चलाने के लिए, मतलब उस पर विचार विमर्श करने के लिए आपने उसकी बात सुनी है, तो आप 100% उसके साथ एक जबरदस्त रिलेशन बना सकते हो और वो बंदा आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो लाइफ है, चाहे वो कहीं पे भी है। राइट। अंडरस्टैंड करो। सो समझे जाने की भूख बहुत है आजकल लोगों को, तो उसके उल्टा चलना शुरू कर दें आप।
एथिक्स के साथ चलोगे तो आप लोगों को समझना शुरू करोगे, ठीक है। एथिक्स के विरुद्ध चलोगे तो आप समझे जाने के लिए वेट करोगे, और कोई भी किसी को नहीं समझता। अगर आपने समझना शुरू कर दिया तो आप एक अलग लेवल पे चले जाओगे। ओके, सो बहुत जबरदस्त चीज है ये आज जो मैंने आपको बताई है। और लोग जो है वो हमेशा से थॉट प्रोसेस ऐसी रखते हैं कि आप जीतो, मतलब आज सोसाइटी के अंदर आप देखोगे बच्चों को क्या सिखाया, स्कूल क्या सिखाता है, कंपटीशन करना। सिर्फ उसमें यही देखते हैं कि सिर्फ मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है ना। तो इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रगल ही बढ़ने वाली है हमेशा, ठीक है। आपकी हमेशा स्ट्रगल ही बढ़ेगी इस चीज से, ठीक है। आप जितना मर्जी भाग लो, जितना मर्जी भाग लो, आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बिकॉज यू आर वर्किंग अगेंस्ट द एथिक्स। आप हमेशा एथिक्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, एथिक्स के साथ मिलके। आज टीम की अगर बात करें तो टीम को आगे रखना, ग्रुप को आगे रखना, सिर्फ मैं करी जाऊं, मैं ये, मैं वो, मैंने वो किया, मैंने ये किया, ये वो, मेरे लिए इसमें ये होगा, मेरे जो कितने बड़े आगे, मैं ये कर गया चीफ, लोग भाग जाएंगे छोड़ के। पता क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट किया। आपको सिर्फ अपने आप से लेना देना, बाकी चाहे किसी का बिजनेस गिर रहा है, उठ रहा है, कोई मतलब नहीं है। आप सेलिब्रेशंस कर रहे हो उस टाइम पे, जिस टाइम पे लोगों के चेक्स आपकी टीम के गिर रहे हैं, आप उस टाइम सेलिब्रेशंस कर रहे हो। अरे लानत है यार आपके ऊपर, इतने सेल्फिश हैं लोग, राइट? इतने सेल्फिश हैं लोग। मेरे को नींद ना आए अगर कोई कोई किसी की चीज रह गई है, या मेरे को टेंशन है, मेरे को इस बात की चिंता होगी हमेशा भी, मेरी टीम के अंदर अगर मेरे चेक्स गिर रहे हैं तो बाढ़ में गया, कोई बीमार पड़ा है, आई डोंट केयर, कुछ ही हो रहा है, चाहे मेरा बर्थडे जा रहा है, चाहे मेरा न्यू ईयर सेलिब्रेशन जा रहा है, जो मर्जी जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मुझे, या अपनी मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा दे रहे हो या मेरे साथ चल रहे हो, तो भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आगे लेके जाऊं। क्यों नहीं आया आपका चेक? इसलिए ये ट्रेनिंग रखी है इस मंथ, इसलिए इतना हार्डवर्क चल रहा है, ताकि आपको मैं बेहतर बना सकूं, आपको आगे लेके आ सकूं, अपना ग्रुप हमेशा आगे रहे। हमेशा ग्रुप को प्रमोट करो। ग्रुप का मतलब होता है कि सभी लोगों को प्रमोट करना। अपना ग्रुप का नाम क्या है? माइल, मेक योर लाइफ, राइट है। सो माइल को प्रमोट करो हमेशा, ताकि उसमें दूसरे लोग भी बेनिफिट ले सके। अगर मैंने खुद को प्रमोट किया तो लोग किसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे? आपको कोई जानेगा, पूछेगा आपको कोई? आपको कौन, किसने पूछना है? कर्णवीर सर देखो इतने फेमस, ये वो कर्णवीर सर के साथ चलते हैं। मैं तो उनको जानता हूं, उनको देखो, वाह, उनसे तो बात करना ही वो है। नो 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 नो, आप गलत कर रहे हो। हमेशा सामने वाले पर्सन की इंटेंशन और बातें ये होनी चाहिए, मुझे उस ग्रुप के साथ जुड़ना है, क्योंकि उस ग्रुप के जो लोग हैं और वहां का जो कल्चर है ना, सल्यूट है। ऐसा माहौल, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना माइल के अंदर। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो क्या ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं पूरे? मुझे चैट में यस टाइप करके बताओ, सभी सभी यस करके बताओ, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको? यस यस यस, ओके, यस यस यस, गुड गुड गुड, यस, ओके, सभी के क्लियर हो गए। ओके, सो देखो, इंटेंशन हमेशा अपने अंदर ये रखो कि मैंने सामने वाले को कामयाब करना है, मैंने उससे कोई 6,000 रुपए नहीं लेने। आप 6,000 अगर सोचोगे ना कि मैंने अगर उसको 2cc एक बार करवा दिया और उसके बाद 6,000 तो आ ही जाना है, अत्ता आए नहीं, अत्ता वो बेचारा मिनते निकाल रहा है, मेरे को सिखाओ समझाओ, आप न्यू रिक्रूटिंग पे लग गए, तो आपसे बड़ा सेल्फिश इस दुनिया में कोई नहीं है, और आप कभी कामयाब हो नहीं सकते, क्योंकि आप एथिक्स के अगेंस्ट चल रहे हो, राइट? आप कभी सक्सेस, लेकिन आप सक्सेस होने से रोक नहीं सकता अगर खुद से ज्यादा आप अपनी टीम को, आप अपने ग्रुप को आगे रखते हो, फिर आपको कोई कामयाबी से रोक नहीं सकता। आप एथिक्स के, आप खुद सोचोगे आप एथिक्स के साथ हो या उसके विरोध में हो, खुद का एनालाइज करो, है ना? ये चीज भी जरूरी है। और ये नहीं कहता कि 100% मैं भी इन चीजों को फॉलो करता हूं, लेकिन हाँ, अपने से जितना हो सकता है मैं उतना करता हूं, राइट है? 90% शायद मैं करता हूं, क्योंकि परफेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन करो, जितना बेस्ट हो सकता है करो। सो अपनी नेक्स्ट जो ट्रेनिंग होने वाली है वो आप नोट कर ले,
पैराडाइम एंड एथिक्स के ऊपर होने वाली और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़ी चीजें, आपका दिमाग खुलने वाला है, आज भी खुला होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है इस चीज को लेकर? ओके, फिफ्थ पॉइंट क्लियर करना है। फिफ्थ पॉइंट की अगर फिफ्थ पॉइंट पिछली स्लाइड में था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बैलेंस वाला, जीवन में संतुलन का अभाव। हाँ जी, ये वाला पॉइंट बोल रहे हो आप? ओके, सो लाइफ में बैलेंस का अभाव क्या होता है कि अपने जिंदगी में क्या होता है, या तो अपने, ऐसा भी हो सकता है कि आप रिलेशन को ही टाइम दे रहे हो और बिजनेस को कर ही नहीं रहे, ये भी उल्टा हो गया। जैसे वो होती है ना दुकान में एक, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे, वो ऐसे तोलने के लिए जो होती है, ऐसे पकड़ते हैं, पुराने जमाने में होती, हाँ तुला, तुला, बिल्कुल तुला, तराजू। तराजू जो है वो हमेशा बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे अगर हो गया एक साइड में से भी उठ जाएगा एक साइड, बस आप तराजू से सीख सकते हो, वो एथिक है। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर आप बिजनेस में टाइम दिए जा रहे हो, बिजनेस बढ़ता जाएगा, उधर से आपका जो रिलेशन है वो उठता जाएगा। खर्चा ज्यादा है, खर्चा डाल रहे हैं, उधर से कमाई नहीं हो रही, तो आपका तराजू एक तरफ से उठ जाएगा, दूसरी तरफ से गिर जाएगा। ओके, हाँ जी बिल्कुल, आपको क्लियर हो गया, सभी को दोबारा भी क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट जो अपनी ट्रेनिंग होने वाली है कल, वो पैराडाइम एंड एथिक्स के ऊपर दोबारा होने वाली, पैराडाइम के ऊपर मेनली ये पूरी ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपका माइंड एक्चुअली वर्क कैसे करता है और कैसे अपने प्री जजिंग का शिकार होते हैं, क्यों अपने लोगों को प्री जज करते हैं, क्यों अपने बार बार अपनी थिंकिंग के ट्रैक में फंस जाते हैं। राइट, कल का टॉपिक ये रहेगा और आई होप इस पूरी ट्रेनिंग में, एक मिनट रुकिए, यहीं पे रुकिए, एक मिनट रुकिए। ओके, सॉरी फॉर दैट, ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई है, आप भागो मत, ठीक है। अभी ट्रेनिंग पड़ी है, सो मैंने आगे स्लाइड नहीं देखी थी, वो तो अभी इंट्रोडक्शन है। ओके, रेडी हो? थक तो नहीं गए, नींद तो नहीं आ रही? करें कंटिन्यू? यस और नो में बताएं, करें कंटिन्यू? मैंने भी सोचा इतनी जल्दी कैसे खत्म होगी, एक्चुअली वो मेरे माइंड से पैराडाइम वाला था ना, पैराडाइम में कल का टॉपिक रखा हुआ था, लेकिन वो आज भी है, थोड़ा इंट्रोडक्शन उसका बताता हूं मैं आपको, अभी तक इंट्रोडक्शन ही हुआ है। ओके, सो पैराडाइम एंड एथिक्स, ये क्या चीज होती है, इसके ऊपर अपने डिस्कस करते हैं। लेसन 1, सेमेस्टर पहला था उसका लेसन 1 चल रहा है अभी, पहले सेमेस्टर का लेसन 1 है इनसाइड आउट। लिखते रहो, मुझे नोट्स की फोटो चाहिए, और मैं बता दूं कि मेरे पास अभी तक आपके मार्केटिंग प्लान की फोटो नहीं आई, एक जने को छोड़कर, ठीक है। गुरवीर जी ने मुझे भेज दी थी, आपकी किसी की नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, नो इशू, आज भेज देना। ओके, तो लेसन 1 इज इनसाइड आउट। ये क्या चीज है? बड़ी जबरदस्त चीज है। ओके, वी ऑलवेज फाइंड प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फ्रॉम आउटसाइड। हमेशा अपने को चैलेंज जो है वो अंदर से आते हैं कि अपने बाहर आते हैं? चैलेंज किधर होते हैं, अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने करियर में जो लक्ष्य है, मतलब गोल डिसाइड किए थे, मैं उन्हें कंप्लीट कर चुका हूं। मेरे बिजनेस में भी मैं ऊपर जा चुका हूं, मैं अपने खुद, मतलब अपने पारिवारिक जीवन में भी मुझे सफलता की कीमत जो है चुका चुका हूं। मतलब सफलता की कीमत क्या है वहां पे, कि अपने बीवी बच्चों से दूर रहना, और मेरे बीवी बच्चे आज मेरे लिए अजनबी हो चुके हैं। मुझे तो यह भी विश्वास नहीं है कि मैं खुद को कितना जानता हूं, मैं शायद यह भी नहीं जानता कि मेरे लिए वास्तव में क्या इंपॉर्टेंट है। मुझे बार बार खुद से पूछना पड़ता है कि मेरे लिए क्या वैल्यूबल है, क्या मुझे इसके लिए ये सब करना चाहिए, क्या मुझे इस सब के लिए, जो मैं सक्सेस के लिए जा रहा हूं, इन सब के लिए करना चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ वर्क सेंटर्ड होते हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है किसी के घर में क्या हो रहा है, चाहे वो खुद की बात करें, चाहे वो डाउनलाइंस की बात करें, उनको कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और इनको भुगतना क्या पड़ता है? कामयाबी तो मिल जाती है, बट वो कामयाबी अंदर से खोखली होती है, क्योंकि उनकी फैमिली उनसे दूर जा चुकी होती है। दैट्स वाई बैलेंस इज मस्ट। हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ आपको मैं यहां पे बिजनेस कराने के लिए नहीं लेके आया, राइट है।
आपको मैं अपनी जिंदगी में साथ रखने के लिए आया हूं, जिससे आपको आपकी लाइफ में कामयाबी मिले। बिजनेस में तो मिल ही जानी है, लाइफ में कामयाबी चाहिए, और लाइफ मतलब आपकी हर चीज। ओके, सो ये लैक ऑफ बैलेंस है। और एक और एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है कि चैलेंजेस है कहां पे, ये चैलेंजेस के बारे में बात हो रही है अभी। मैंने कई इफेक्टिव मैनेजमेंट सिखाने वाले कार्यक्रमों में, मतलब प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया है। मैं उनके साथ मित्रतापूर्ण में सही व्यवहार करने की लगातार कोशिश कर रहा हूं, परंतु मुझे नहीं लगता कि वो मेरे प्रति वफादार है। ये उनके लिए बात कर रहा है। मान लो आपका ऑफिस और ऑफिस में आपने इंप्लॉयज रखे हुए हैं, मान लो आपकी टीम है, आप लीडर हो, वो टीम है, ठीक है, कोई भी मान सकते हो आप, ठीक है। आप उनके साथ बड़ा अच्छा बिहेव कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, सही व्यवहार कर रहे हो, परंतु मुझे नहीं लगता कि वह मेरे प्रति वफादार है। आपको नहीं लगता, क्योंकि जिस दिन आप वहां पे नहीं होगे उस जगह पे, तो वो वाटर कूलर के पास जाके गप्पे लड़ाएंगे, अगर मैं वहां पे नहीं हुआ। राइट है, मैं उन्हें क्यों जिम्मेदार नहीं बना पाता, या मैं इस तरह के कर्मचारी या अपने बिजनेस पार्टनर्स क्यों नहीं ढूंढ पाता जो खुद भी जिम्मेदारी लें और अपने आप को आगे लेके जाए। ये भी एक चैलेंज है, ये भी एक चैलेंज है। ओके, कुछ लोग जिनके बेटे हैं, मतलब आज अगर बात करें आप अपनी सोसाइटी में देखोगे कि मेरा जो बेटा है वो मेरे से उल्टा चलता है और नशे करता है और उसका आदी बन चुका है। मैंने उसे समझाने की लाख कोशिश की, परंतु लेकिन वह मेरी सुनता नहीं है। मैं क्या करूं? ये भी एक चैलेंज है, ये भी एक चैलेंज। आप चैलेंजेस सुनते जाएं, फिर आपको बताता हूं। ओके, मैं अपने बच्चों को हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस सिखाना चाहता हूं, परंतु उनसे कोई भी काम करवाने के लिए मुझे हर कदम पे निगरानी रखनी पड़ती है और हर कदम पे उनकी शिकायतें सुननी पड़ती हैं। इसकी बजाय उस काम को खुद करना ज्यादा आसान लगता है। बच्चे खुशी खुशी अपना काम क्यों नहीं करते, उन्हें बार बार क्यों टोकना पड़ता है? ये भी एक चैलेंज है, ठीक है, ये भी एक चैलेंज है। मैं जब अपने मित्रों और रिश्तेदारों को सफल होते देखता हूं तो मैं मुस्कुराकर उन्हें बधाई तो दे देता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे अंदर वो जलन पैदा होती है। मुझे ऐसा फील क्यों होता है? ये भी एक चैलेंज है। ओके, क्या आपने ये चैलेंज सुने हैं पहले? यस टाइप करके बताएं। क्या आपने ये चैलेंज सुने हैं? सभी लोगों ने ये चैलेंज सुने हैं पहले? हाँ जी, बताइए जी, बताइए। क्या आपने, हाँ जी, फील ही किया है? कई लोग तो बोलते हैं फील किया है। देखो, ये जो चैलेंजेस आते हैं आपके साथ भी हुए हैं, ये ठीक है, आपके साथ भी हुए, आपने फील भी किया है। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि अपनी गलती यहां पे ये रह जाती है कि अपने सिर्फ दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू चेंज समवन, अपने हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। और ये क्या है? ये ऐसे ही है जैसे अगर सिर दुख रहा है आपका और आपने एस्प्रिन लेके उसको ठीक कर लिया। हो सकता है आपका जिस पर मतलब दबाव चलता हो, आपने दबाव चलाया अपना, चलो ठीक है, आज मेरी डाउनलाइन है कोई, सपोज करो मैं बोलता हूं तेरे को इतना करना ही करना है, तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है, ये दबाव है। हो सकता है वो दबाव में आके कर दे वो चीज, लेकिन वो प्रॉब्लम उसकी लाइफ में चल रही है, क्या वो सोल्व होगी जिसकी वजह से वो कर नहीं पा रहा था? आपका सिर दर्द हो रहा है, आपने एस्प्रिन लेके उसे ठीक कर दिया। क्विक फिक्स, तुरंत फुर्त, क्विक फिक्सेस लगाना चाहते हो अपनी लाइफ में। हर चीज में क्विक फिक्सेस चाहिए आपको, बैंडेड की तरह, ठीक है। आपने अपना सिर तो हटा लिया एस्प्रिन लेके, लेकिन कभी सोचा है कि सिर दुखा क्यों था? What is the actually प्रॉब्लम? कुछ ना कुछ तो पेट में या किधर कोई गड़बड़ हुई होगी जिसकी वजह से आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही थी, भाई तेरा सिर दर्द हो रहा है, ये इंडिकेटर है, कुछ अंदर गलत चल रहा है। लेकिन आपने उस इंडिकेटर को ही बंद कर दिया तो क्या होगा? क्या आपका सोल्यूशन हो जाएगा? यस और नो में बताओ। हाँ जी, नहीं होगा, नहीं होगा। राइट है, आपने क्या किया? वो क्विक फिक्स किया। यस, दिस इज टेम्परेरी, बिल्कुल राइट वर्ड, ये टेम्परेरी आपने किया है। और लोग सक्सेस के लिए क्विक फिक्सेस लगाते हैं। यार अंडरस्टैंड करो, कैसे कामयाब हो जाएंगे?
आज आज कैसे ना कैसे सीसी डलवा ले, बस आज 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 ऐसे ये कर ले वो कर ले, क्या है ये, राइट? दिस इज अ टेम्परेरी थिंग्स। आप किसी से सिर्फ बिजनेस नहीं निकलवा सकते, यू हैव टू इन्वेस्ट फर्स्ट। इन्वेस्ट, उनके अंदर इन्वेस्ट करें, देन वो ऑटोमेटिकली आपको रिप्लाई करेगा। वो जो कर्मचारी है आपके बिजनेस पार्टनर, आज मैं आपको इतनी वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा हूं, इतनी वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा हूं, इतनी वैल्यू, ये हाई लेवल की वैल्यू आपको क्यों मिल रही है, ये ट्रेनिंग क्यों मिल रही है? इसका बिजनेस से आपको अभी लगेगा यार ये तो बिजनेस से हटके भी चीजें हैं, लेकिन लोगों को जब ये मैं ट्रेनिंग देने के लिए बोलता हूं तो लोग बोलते हैं यार इसका तो कोई फायदा नहीं है, ये वो बताओ जिससे बिजनेस डले। मैं कहता हूं तेरा नहीं डलने वाला, थोड़ी देर ही डलेगा, ये 6 महीने का गेम है, खत्म कर लेगा तू ये। ओके, अंडरस्टैंड करो, क्विक फिक्सेस नहीं चलते। इस वजह से अपने को ऐसा लगता है कि हाँ यार वो अपना जो बिजनेस पार्टनर है वो क्यों नहीं कर रहा, आज मेरी टीम ऑटोमेटिकली क्यों चल रही है, सब कुछ ऑटोमेटिक क्यों हो रहा है? रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि मैं उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं उनमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं उन्हें टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, उनमें नॉलेज दे रहा हूं, जिससे काम बनते हैं, चलते हैं, उनकी लाइफ के सॉल्यूशंस भी उनको मिल रहे हैं। दैट्स वाई कि आज आप मेरे साथ हो। अंडरस्टैंड, राइट? अगर मैं सिर्फ आपसे बिजनेस की बात करूं और सिर्फ मेरे को सीसी से मतलब हो, तो ना तो आप मुझे पसंद करोगे ना मैं, मतलब मेरे को तो चलो आप जितना टाइम बिजनेस दोगे फिर उतने टाइम के लिए हुआ मेरे लिए, है ना, बस इतना ही था। ये सोच के मैं आपको बिजनेस में लेके आया था। मतलबी होना सबसे घटिया बात है। ओके, लीडर वो होता है अगर उसकी टीम साथ में गई है और वो खाना खाने बैठ रहे हैं किसी होटल में, तो सबसे पहले वो अपनी टीम को देखेगा, उनको बिठाएगा, उन तक खाना पहुंचा कि नहीं ये भी वो चेक करेगा, देखेगा, हर चीज की उसको टेंशन होगी, किसने खाया किसने नहीं खाया। लेकिन जो लीडर होते हैं ना सेल्फिश, वो लीडर नहीं होते, वो सेल्फिश होते हैं, पहले खुद जाके खाते हैं, उनको अपने पेट का मतलब होता है। इंटेंशन, इरादा क्या है आपका, मकसद क्या है? मेरा मकसद आपकी पीढ़ियों के साथ वर्क करना है, मेरी पीढ़ियों का वर्क करवाना है आपकी पीढ़ियों के साथ। आप रेडी हो क्या इस चीज के लिए? हाँ जी, मेरी 7वीं पीढ़ी, आप सबकी 7वीं पीढ़ी को जानती हो। अंडरस्टैंड करो, ये होता है विजन जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन लोग क्यों फेल हो जाते हैं? ये जो जितने भी चैलेंजेस आए हैं इसी कारण आते हैं, इसी कारण आते हैं कि अपने टेम्परेरी कुछ करने का काम करते हैं कि इसको कहीं ना कहीं से बस कैसे भी करके इसका क्विक फिक्स करूं मैं, जिससे एक बार बस बिजनेस डल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। दैट्स वाई अब मैं वापस उनको खोलता हूं पीछे जाके और बताता हूं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पे बोल रहा है कि मेरा बेटा जो है मेरे उल्टा चलता है, बिल्कुल वो नशीले पदार्थ करता है और उसे मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं। मैं क्या करूं? अबे तूने करना क्या, पहले तो उसकी सुन, तेरी क्या सुनेगा वो, पहले उसकी सुन जाके, उसको अंडर, वही बात है, मेरे को समझना नहीं चाहते, नशा बुरी बात है, मेरे को समझना नहीं चाहते, तूने समझा उसको पहले, शायद वो इसलिए नशे कर रहा होगी, साला कोई जिंदगी में समझने वाला ही नहीं है, वो बच्चा है, आप उसके बाप हो। अंडरस्टैंड करो, इसलिए वो आपको फीलिंग नहीं शेयर करता अपनी। अगर वो फीलिंग नहीं शेयर करेगा, क्योंकि आप तो उसको क्या है कि प्रवचन देना शुरू कर दोगे वहां पे, अरे बेटा तेरे को कितनी बार समझाया, तू नशीले पदार्थ मत, तू ड्रग मत लिया कर, मत लिया कर, मैं तेरे को कितनी बार समझाऊं, तेरे को समझ क्यों नहीं आता? दूसरे बच्चों को देख, शर्मा जी के बेटे को देख, उसको देख, वो कहता है मैं अपनी फीलिंग कभी, मेरे अंदर जो मैं बताना चाहता हूं मैं कभी बता ही नहीं पाऊंगा। ओके, सो ये चीज समझो। जो नीचे एग्जाम्पल दिया गया, मैं अपने बच्चों को हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस सिखाना चाहता हूं, परंतु उनसे कोई भी काम करवाने के लिए मुझे निगरानी रखनी पड़ती है और हर कदम उनकी शिकायतें सुननी पड़ती हैं। इसकी बजाय काम खुद करना ज्यादा आसान होता है। बच्चे खुशी खुशी काम नहीं करते, उन्हें बार बार टोकना पड़ता है। इसको कौन बताए कि वो बच्चे हैं? अब बच्चों से ये उम्मीद थोड़ी करोगे कि वो 65 साल के बुजुर्ग की तरह बिहेव करेगा आपके साथ। वो बच्चा है, बच्चे शरारत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, यही समझ लो ना कि वो बच्चा है। अपने उसको बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं अभी हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस क्या होती है।
बच्चा बच्चे वाले काम नहीं करेगा तो क्या बुढ़े वाले करेगा? उसका टाइम है, खिलने दो उस फूल को, खेलने दो, जो करता है उसको करने दो ना एक बार। बच्चा शरारतें नहीं करेगा, बड़े होके करेंगे। जब यहां पे इतनी बड़ी दाढ़ी आ जाएगी फिर वहां पे क्रिकेट खेलेंगे, किसी का शीशा तोड़ेंगे। बच्चे हैं तो करने दो, इतना ही अंडरस्टैंड कर लिया तो उसकी टेंशन नहीं खत्म होगी। ये है परमानेंट इलाज। टेम्परेरी क्या है? उसको पीट दो, दो चांटे लगा दो, ये टेम्परेरी है। एक बार तो डर जाएगा, लेकिन क्या जो प्रॉब्लम है एक्चुअली वो सोल्यूशन तो उस चीज का हुआ ही नहीं। फिर वो वही बच्चों वाला एक प्रकृति है उसके अंदर, फिर वो वही करेगा जो कर रहा था। अंडरस्टैंड करो, दूसरों को समझाना बंद करो भाई, पहले खुद को समझाना शुरू करो। ओके, इसलिए ये सब नहीं हो रहा जो वो करना चाहता है। और गलतियां करते हैं बच्चे, कोई भी काम करते हैं, जब हर बंदा ही गलती करता है तो आपको पता होना चाहिए पहले से कि गलती तो होगी, गलती तो होगी, तो उस चीज के लिए पहले से रेडी रहो। लेकिन गलती होती है थप्पड़ लगाते हो, राइट है, ये भी गलत है। और ये जो गोल पूरे करने वाला है कि सब कुछ मैंने पूरा कर लिया, ये तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया कि भाई पहले तो अपनी जिंदगी में बैलेंस लेके आओ, ठीक है, एथिक्स के साथ वर्क करो, हर चीज को प्रॉपर टाइम दो। अगर आपने 4 पौधे लगाए हैं, पहला पौधा आपके काम का है, दूसरा पौधा आपके रिलेशन का है, तीसरा पौधा आपके टीम की रिलेशन का है, चौथा पौधा आप खुद हो। चारों पौधों को बराबर बराबर पानी देते रहोगे तो वो बढ़ते जाएंगे चारों। एक को ज्यादा पानी दे दिया और बाकियों की दे तीन तीन में, वो तो सड़ेंगे सड़ेंगे। जिसको ज्यादा दे दिया उसका भी पड़ जाना पटाखा, एक दिन वो भी सड़ जाएगा। अंडरस्टैंड करो व्हाई बैलेंस इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। सो इस पर्सन को बताएं कि बैलेंस लेके आए अपनी लाइफ में, नहीं तो सक्सेस भी खोखली लगती है, राइट। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग देखें जो पीछे बेचारे अकेले रह जाते हैं और रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि वो सक्सेस नहीं है जिसमें आप खुद अकेले ही हो, बाकी है ही नहीं कोई। तो सेल्फिशनेस की निशानी है। ओके, सो मैंने प्रभावकारी मैनेजमेंट कार्यक्रम में मैं मित्रता के साथ सभी विवरण लगे, लेकिन परंतु मेरे प्रति कोई वफादार नहीं, मुझे मैं बीमार पड़ जाऊंगा, ऑफिस में ना जाऊं तो वाटर कूलर के आसपास खड़े होकर गपशप करेंगे। मैं उन्हें आत्मनिर्भर जिम्मेदार क्यों नहीं बना पाता? क्यों नहीं बना पाता भाई? क्योंकि तू हमेशा उन्हें बताता है, उन्हें सिर्फ उन्हें करने के लिए बोलता है। 2 तरीके से आदमी जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी जो है वो 2 तरीके से दी ली जाती है। देखो, जिम्मेदारी हमेशा कभी दी नहीं जाती। अपने गलती क्या करते हैं सबसे बड़ी, अब आप जितने भी टीम के मेरे लोग हो, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि सुनील तूने ये करना ही करना है, गुरवीर तूने ये करना है, नीरज जी आपने ये करना है, धर्मेंद्र जी आपने वो करना है, ये करना है, ये करना है, आप वो करो, आप मोटिवेशन वाली दो, आप मार्केटिंग प्लान दो, आप वो करो, ये करो, ये मेरी गलती है। फिर क्या होगा? फिर आप नहीं करोगे। और 90% लोगों को इतना ही नहीं पता कि जिम्मेदारी दी कैसे जाती है, राइट है। आप सब लोगों से मैं पूछूं, माइल ग्रुप के अंदर अब देखो तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, इसका परमानेंट इलाज क्या है? ये टेम्परेरी है कि उसके ऊपर खड़े रहो और काम करवा लो, ये टेम्परेरी है। और ये प्रेशर में फील होता है, ये गलत है, गलत है, ये एथिक्स के अगेंस्ट है। एथिक्स के साथ क्या है? हाँ जी, आप लोग जितने भी मेरी टीम से माइल ग्रुप से हो, आप मुझे ये बताओ कि आप माइल ग्रुप में अपना क्या रोल निभाओगे, अपना क्या रोल दोगे वहां पे, आप खुद सिलेक्ट करो। जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है, दी कभी नहीं जाती। जो जिम्मेदारी देता है ना, आप ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो, कोई नहीं करता। फिर उसको ऊपर खड़ना पड़ता है, ऐसे सीसीटीवी कैमरा लगा गया, अच्छा तूने नहीं किया, तूने, पागल हो जाएगा एक दिन। अच्छा, जिसने जिम्मेदारी ली है अपने आप चल के, आपने अगर सही ढंग से उनको लीडर बनाया है, ये लीडरशिप की भी क्वालिटी है। जिम्मेदारी ली है अगर, तो अपनी जिम्मेदारी से अगर वो मुकर रहा है तो किसको धोखा दे रहा है? खुद को, खुद को धोखा दे रहा है कि मैंने ही बोला था मैं ये काम खुद करूंगा, मैंने ही सिलेक्ट किया था। क्या वो मुझे ब्लेम कर सकता है या किसी और को ब्लेम कर सकता है? नो, ब्लेमिंग कब होती है? जब मैंने मान लो सुनील जी को बोला कि आपने मार्केटिंग प्लान प्रेजेंट करना है, और वो मोटिवेशन देने में अच्छे हैं, लेकिन मैंने उन्हें बोला कि मार्केटिंग प्लान दो, आपको देना ही पड़ेगा, मैं आपका सीनियर हूं, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, दिस इज लाइक अ बॉस। और अगर मार्केटिंग प्लान सुनील जी से नहीं दिया गया, बीच में ही बंद हो गया सारा कुछ, तो मैं इनको बोलूंगा यार आपको बोला तो था, आप कर देते। सुनील जी ने बोलना था यार मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये। अब आपकी गलती है इसमें, अब आपकी गलती है
ये होता है ब्लेम। क्यों होता है? क्योंकि मैंने जिम्मेदारी देने की कोशिश की। लेने में और देने में फर्क है। लेना मतलब कि मैंने अपनी पसंद का, जो मुझे अच्छा लगता है, मैंने वो चूज किया और उसको मैंने बताना शुरू किया। अगर मैं नहीं बता पाया तो मैं किसी को बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि खुद को फिर मैं रिस्पॉन्सिबल बताऊंगा कि मेरी गलती है। और आप खुद की गलती मानते हो तो आप ग्रोथ जोन में ऑलरेडी एंटर कर चुके हो। आपकी ग्रोथ होना शुरू हो चुकी है, आप इंप्रूव होना शुरू हो चुके हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो लोगों को काम नहीं करवाना आता, ना करना आता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ये घरों में भी होती है और ये हर जगह पे होती है। मोस्ट ऑफ द ऑफिस में होती है और मोस्ट ऑफ द फॉरएवर में भी बहुत लोग ये गलती कर देते हैं। राइट है? उनको जिम्मेदारी धक्के से देने की कोशिश करते हैं, किसी से पूछते नहीं है, सिर्फ बताते ही हैं। लोग उस रिकॉर्डर की तरह जिसका बटन दब गया, अब वो अपना ही बोलेगा, आप तो चाहे कुछ ही करते रहो। राइट है? एक बार की आपको बात बताता हूं, ठीक है? थोड़ा सा स्टोरी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार क्या हुआ, मेरे एक पर्सन था, ठीक है, और उस बंदे ने मेरे को फोन मिलाया। फोन मिला के अभी मैंने फोन उठाया ही था। उठा के अब पूछा नहीं है क्या है क्या नहीं है, अपने बताने लगे। अच्छा आज आपने ये करना है वो करना है, ऐसे वैसे ऐसे 15 मिनट बोलता रहा। बोल बाल के जब चुप हो गया तो मैंने पूछा, भाई आपको पता है मैं कहां में बैठा हूं? ठीक है, बिना माइक वाला रेडियो। यस। अरे मैं टॉयलेट में बैठा हूं, आप मुझे पूछ ही नहीं रहे, आप फ्री हो या नहीं हो, क्या है? आप तो अपना ही सुनाए जा रहे हो राग। मैं फोन भी कैसे काटूं बताओ? अंडरस्टैंड करो ये छोटी छोटी चीजें, अंडरस्टैंड करो। ओके, फिर मैंने बताया, उसको रियलाइज, मैंने कहा भाई पूछो फ्री है कि नहीं है सामने वाला पर्सन, आप अपने ही बताए जा रहे हो, आप रेडियो थोड़ी हो। तो आप उसको कभी पसंद नहीं करोगे। ऐसे व्यक्ति को, कैसे भी कोई भी पर्सन को पसंद नहीं करता जो सिर्फ अपनी क्या है ये? ओके, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर अपने टोटल एनालाइज करें, जो भी अभी तक आपने सीखा है, देखा है, उसमें क्या हुआ है कि जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो बाहर तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं बाहर, वो तो खुद के अंदर है सारी की सारी प्रॉब्लम्स, और अपने को लगता है कि बाहर है। अपने बाहर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और प्रॉब्लम अंदर है। तो सारी जिंदगी ऐसे ऐसे करते चली जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम कभी परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी होंगी क्यों लोगों के साथ ऐसा होता है। जलने वाला रह गया, ठीक है? तो क्या होता है कि जब कोई सक्सेस होता है तो अपने अंदर जो है एक जलन पैदा होती है। मैं जल्द भूल जाता हूं, मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है। कई लोगों को होता है, कईयों को नहीं भी होता। अब जिनको होता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को, हाँ जी मैं जलता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने खुद, अगर मेरे अंदर जलन पैदा हुई है तो मैं मानता भी हूं मेरे अंदर जलन पैदा हुई है, उस दिन से अपने आप को चेंज करना शुरू कर दोगे। बस लोग ये मानते हैं कि मैं जलता नहीं हूं, बट एक्चुअली वो जलते हैं। और अंदर से जब जलते हैं और मानते और नहीं, तो क्या होता है, अंदर ही अंदर घमासान युद्ध हो रहा होता है। अंदर जो अपना सच्चा जमीर है वो आवाज लगाता है, तू जलता है, और आपका दिमाग है जो उसको दिमाग, तेरे को ज्यादा पता है, तेरे को ज्यादा पता, तू बैठ नीचे। राइट है? इसलिए ये प्रॉब्लम होती, खुद के साथ ईमानदारी नहीं बरतते। वापरो ईमानदारी को अपने साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा उसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक है लेसन का, लेसन नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर एथिक्स। ओके, एक्साइटेड हो आप? मुझे यस टाइप करके बताओ, थोड़ा सा जोश दिखाओ, कैसा है आपके अंदर चैट में। हाँ जी, वाह, कुछ हटके ही मिल रहे हैं ना। वाह, इतना सभी ने आग लगा दी पूरी चैट बॉक्स में। गुड, वेरी गुड। सो अब ये जो लोग अभी चल रहे हैं वो कौन से पे आते हैं? पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर एथिक्स। इन दोनों में क्या फर्क है? आप किसी भी लोगों को पहचान सकते हो, पहले खुद को पहचानना है, दूसरों को भी पहचानना है, लेकिन खुद को पहचानना है कि मैं किधर हूं, आप खुद डिसाइड करना। ओके ओके,
क्या है ये पर्सनैलिटी एंड करेक्टर एथिक्स? क्या आप जैसे अपने अंदर हो क्या वैसे बाहर भी हो? मुझे यस और नो में टाइप करके बताओ कि जैसे आप खुद से अंदर हो वैसे क्या सच में बाहर हो? नहीं है, कोई भी नहीं है। 100% तो मैं भी नहीं बन पाया, 100% तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन ज्यादातर हूं भी। ओके, ट्राई करता हूं मैं बेस्ट। ओके, सो प्रॉब्लम ये होती है कि अपने अंदर जैसे अपने खुद के साथ बिहेव करते हैं, मैं गोल्डन स्टेटमेंट यहां पे देना चाहता हूं कि जैसा अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ बिहेव करें, कि जैसा आप खुद के साथ बिहेव करते हैं अगर वैसा लोग बिहेव आप चाहते हैं कि आपके साथ करें, आप खुद को गालियां निकालते हो, खुद को क्रिटिसाइज करते हो, खुद पे गुस्सा होते हो? कभी नहीं, बहुत कम चांस है। खुद को ब्लेम करते हो? नो। तो जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ बिहेव करें, या जैसे आप अपने साथ बिहेव करते हो वैसा लोग आपके साथ बिहेव करें, तो जैसे आप अंदर से हैं वैसे बाहर से भी बने। आपकी वो फेकनेस नहीं होनी चाहिए कि लोगों को दिखाने के लिए आप कुछ और बने, धक्के से उन्हें खुश करते हो। मैंने कई लोगों को देखा ना, अपनी रिश्तेदारी में देखा, मैं आपको बताता हूं, ठीक है? अपनी रिश्तेदारी में मैं आपको बताता हूं, वो पर्सन 3-4 जो मेरे कजन्स है इकट्ठे हुए हैं, अब ना वो एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, उस एक पर्सन को कॉमेडी वीडियो पसंद नहीं है, लेकिन अपने फोन में वो दूसरे की हंसी देखने के लिए उसको कॉमेडी दिखा रहा है, खुद को पसंद नहीं। क्या है ये? और वो हंस रहा है, और उसको भी ये बात पता है कि इसको नहीं पता, ये मेरे को धक्के से खुश करने की कोशिश कर रहा है। अपने किसी को खुश नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड कर रहे हो? अपने किसी को खुश नहीं कर सकते, अपने दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन खुद को कभी खुश ही नहीं करते। हाँ जी, रिया मैम, आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ, मुझे दोबारा एक बार लिख देंगे? मतलब मुझे समझ नहीं आया, क्या चीज आपको समझ में नहीं आई? जरा मुझे क्वेश्चन टाइप करके बता दो। ओके, कहने का मतलब ये है कि फेकनेस जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है? आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो आप नहीं है। हाँ जी, कजन्स वाली बात। फॉर एग्जाम्पल मेरे कजन्स थे, ठीक है? अब वो एक कजन को तो कॉमेडी वीडियो अच्छी लगती है, दूसरे को नहीं अच्छी लगती, राइट? लेकिन दूसरा पहले वाले को कॉमेडी वीडियो दिखा रहा है, क्यों? उसको हंसाने के लिए, उसको, वो देखो कितना टाइम लगा रहा है उसको खुश करने के लिए। और वो क्यों खुश कर रहा है जब वो खुद ही नहीं खुश? क्या वो दूसरों को खुशी दे सकता है? बात तो ये है कि इनसाइड पहले वर्क होता है, आउटसाइड बाद में वर्क होता है। खुद भूखे हैं और दूसरों को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आजा तेरे को खिलाऊं, खिला दोगे? कहां से खिला दोगे? खुद तो भूखे हो, राइट है? पहले खुद पे अंदर, पहले अंदर देखो अपने, फिर बाहर देखो। इनसाइड आउट है, आउटसाइड इन नहीं है, इनसाइड आउट। अंदर से बाहर की ओर धारा भी चलती है, बाहर से अंदर की ओर लोग लाने की कोशिश करते हैं, राइट है? खुद को अगर खुश नहीं कर पाते ना, अगर आप खुद को खुश नहीं कर पाते, अब दूसरों को भी फिर फेकनेस वो नजर आएगी। वो स्माइल तो कर देगा, खी करके दिखा देगा, लेकिन वो सच में नहीं हंसा, वो आपकी सिचुएशन में ज्यादा हंस रहा है, वो उसको ज्यादा जोक लग रही है कि क्या कर रहा है। छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे एथिक्स हैं जो बड़ा बड़ा वर्क करते हैं। इट मींस जैसे आप अंदर से हैं वैसे लोग डरते हैं। ट्रू योरसेल्फ, खुद जैसे हैं वैसे बाहर दिखाने से डरते हैं कि दूसरे लोग कहीं गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। इट मींस कि वो सारी उम्र किसी के फैसलों के अकॉर्डिंग, किसी के दबाव में आके जीते हैं। ऐसी जिंदगी से फायदा क्या, जाके अभी गाड़ी के नीचे ट्रेन के आगे आ जाओ, खत्म करो कहानी। क्यों जिंदगी आपने जी रही है? आप इतनी फ्रीडम नहीं है। जैसे अंदर से वैसे बाहर से बनने की कोशिश तो करो, कोशिश तो करो, राइट है? और आज के टाइम में 97% लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जस्ट क्विक फिक्सेस करते हैं। जो जैसे आपको पहले भी बताया है, ठीक है, वो जो सॉल्यूशंस लेके आते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, एक बार काम चल जाए बस, राइट है? तो ऐसे लोगों से अपने को क्या बोलते हैं कि खुद को ऐसा नहीं बनाना, खुद को ऐसा नहीं बनाना, लोग जैसे मर्जी हो,
ओके, सो पर्सनैलिटी और करेक्टर के अंदर क्या क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं। जो लोग बोलते हैं ना चालाकी से बात करना सीखो, सबसे घटिया मेरे को वही लगता है। हाँ जी, चालाकी से बात करना, चालाकी से धोखा देना सीखो, चालाकी से सामने वाले को उल्लू बनाना सीखो, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। चालाक लोमड़ियां लोमड़े मिलेंगे आपको, ठीक है ना। वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। ओके, यूट्यूब वीडियो आते हैं, यस क्या समझा रहे हो, धोखा देना समझा रहे हो आप, समझ रहे हो यार, कमाल बंदा है यार वो। मेरे को बिठाओ तो सही 10 मिनट में पूछूं उससे। ओके, फेकनेस झलकती है, फेकनेस कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगता है उसको मूर्ख बना रहे हैं। उसको वादा तो कर रहे हैं दिल्ली ले जाने का, आंखों पे पट्टी बांध के उसको चंडीगढ़ छोड़ आते हो। वो पहले तो आप कितना ब्यूटीफुल चंडीगढ़ है, वाह ये वो ये क्या है ये। बाद में एक्चुअल में जब उसको पता चलता है कि ये चंडीगढ़ है, मुझे दिल्ली जाना था, ये मेरे को उल्लू बना के यहाँ पे ले आया है, क्या बोलेगा आपको वो? खुश होगा? ठीक है, ये टेम्परेरी तो कर लिया, टेम्परेरी तो चंडीगढ़ ले ली, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको वो आपको छोड़ के चला, ट्रस्ट उसका जीरो हो जाएगा, राइट है। क्विक फिक्सेस करने की कोशिश ना करें। ये अगर एक इंसान अपना टाइम देके कामयाब हुआ है और अपने एक सेकंड में होना चाहते हैं, तो ये बहुत गलत थॉट्स प्रोसेस से आपकी उसको चेंज करें। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, उससे सीखो और आगे बढ़ो, ऑब्जर्व करो। मुझे अगर 5 साल लगे, मैं ये श्योरिटी देता हूं कि आपको वहां पे मैं विद इन 1 to 1.5 ईयर के अंदर अंदर ले जाऊंगा। कितना तो गैप आ गया, लेकिन इसमें भी आप, मैं आपको वो छटी हुई चीजें बता रहा हूं जो मैंने जिंदगी से अननेसेसरी थिंग्स कट कर दी है, और आपको जस्ट वो प्योरिटी दे रहा हूं, गोल्ड दे रहा हूं, इसलिए आप आगे बढ़ोगे इतनी स्पीड से। अगर आप खुद से चलना शुरू कर दिया तो 5 साल लिख लो, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। क्लियर है? सो बाहरी दिखावा करना बंद करें। धक्के से अगर आप अच्छे बनने की या बुरे बनने की कोशिश करोगे, ये जो एटीट्यूड लोग लेके आते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं एक्चुअली। वो अंदर से कैसे है वो बाहर क्यों नहीं लाना चाहते? क्या आपका दिल नहीं करता जब कोई भूखा इंसान है, ठीक है, उसको आपने खाना खिलाना है, लेकिन बाहर से आप बैड एटीट्यूड बने हो, मैं नहीं परवाह करता किसी की, ये धक्का है भाई, ठीक है। ये आप वो नहीं हो जो अंदर से हो। आपकी जो अंदर से जमीर है ना, वो गलत को हमेशा गलत बोलेगा और सही को हमेशा सही बोलेगा। उस जमीर की आवाज को सुनना और उसको बढ़ाना शुरू कर दो, मानना शुरू कर दो। लिटिल वॉइस आती है ना आपको, जब भी आप कोई गलत काम करते हो तो आपके अंदर से वो आवाज भी आती है, लेकिन आप उस आवाज को दबाते हो, और अगर दबाते रहे तो एक दिन वो ऐसी दबती है, कभी उठती नहीं दोबारा। उसको कैप्चर करना शुरू करो और उसको बाहर निकालो। वो दिस इज रियल यू, वो जमीर की आवाज ही आप हो। लोग जिसे दिल बोलते हैं एक्चुअली जमीर होता है। अगर किसी के छुरा घोंपना आप देख रहे हो, ठीक है, या मारने की कोशिश कर रहे हो, कोई अपराधी है, वो पहली बार जब मारता है ना, तो वो उसके हाथ क्यों कांपते हैं, वो पागलों जैसा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका अंदर उसको छील देता है पकड़ के, तूने बहुत गलत कर दिया, राइट। रिग्रेट फील होता है उसे इतना ज्यादा, क्यों? क्योंकि उसने किसी के इन्फ्लुएंस में आके वो बनने की कोशिश की जो वो नहीं था। तो अंदर से आपका जमीर की आवाज सुने, ठीक है। और कई लोग जो है वो ऐसे करते हैं कि अच्छा चालाकी से बात करना, चालाकी दिखाओ उसको, वो करो, एक बार ले आओ उसको, बस बाद में जो अपने ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब चालाकी है, ये टेम्परेरी है, ये क्विक फिक्सेस है, और लोग इसी से खुश होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, खुश भी इसी से ही होते हैं, ओके। लेकिन वो खुशी थोड़े दिन की होती है, कुछ घंटों की, चंद दिनों की होती है, राइट है। बट जो रियलिटी है, जो एथिक्स है, वो हमेशा बने रहते हैं। अंडरस्टैंड करना इस बात को, शॉर्ट टर्म थिंकिंग ना रखें। अब वन टाइम प्रॉफिट का एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो अब सामने वाला पर्सन है, वो 30,000 रुपए लेके आया है, आपने किया ठीक है जी 2cc करेगा मेरे साथ, तो आपने कहा एक बार करवा लेता हूँ यार, कुछ नहीं होता, फिर आगे और रिक्रूटिंग करेंगे, फ्रंट में छोड़ो इसको, बाद में जाने दो, जो करता है करे, नहीं करता दबाओ, मेरे को क्या लेना देना है। अगर ऐसी थिंकिंग है ना आपकी, तो शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, वो पर्सनैलिटी में है आपकी, फेकनेस में है। अगर आपके साथ ऐसा कोई कर दे तो खुद को उसकी जगह पे खड़े करके देखो, बेचारे ने पता नहीं 30,000 कहां से अरेंज किया होगा, कितना उसने एफर्ट पुट किया होगा उस चीज के लिए, और आपको केयर ही नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए कभी भी, राइट है।
शॉर्ट टर्म थिंकिंग रखना बंद करें भी कैसे ना कैसे आज काम चला लें, कल फिर देखेंगे, कल को देखेंगे। नो, आपको प्रॉपर सही तरीके से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना है। आगे आने वाले 5 साल डिजाइन होने चाहिए, राइट है। और सेल्फिशनेस निकाल दें, सिर्फ मैं नहीं। जिस दिन मैं से हम बन गए ना, माइल ग्रुप मैं नहीं है, वो हम है। अकेले का मेरे का नहीं है, वो आज सभी का है। और अगर मेरा अकेले का मैं मानता हूं तो वो सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ी वो सेल्फिशनेस है। वो आप सभी का है, राइट है। उस पूरे ग्रुप को उठाओ आप। और टेक्निक यूज करते हैं कहीं, मतलब बिल्डिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए। अब मैं फेकनेस का एग्जांपल देता हूं। अब मान लो सामने वाले को आपने रिलेशन बिल्ड करनी है, आप धक्के से वो चीज करते हो जो आप है ही नहीं। किस लिए? उस सामने वाले पर्सन से रिलेशन बिल्ड करने के लिए। निंजा टेक्निक ये क्या है यार, क्या है? मुझे हंसी आ जाती है कई बार, क्या है निंजा टेक्निक है, ये है वो यूट्यूब पे मिलेंगे आपको। निंजा टेक्निक से सामने वाले को अपने बातों के जंजाल में फंसाना सीखो। वाओ, अल्टीमेट, अच्छी बात है। ओके, सो ऐसे अगर आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया, फॉर एग्जाम्पल सामने वाले का इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग करना, आपका इंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, आपका इंटरेस्ट मैच नहीं हो, लेकिन धक्के से आप उसके साथ रिलेशन बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप दिखावा करोगे, ट्रैवलिंग मुझे भी बड़ी पसंद है जी, मैं ये घूमता हूं, वो घूमता, ये वो है। क्या आप एक प्योर रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे? नो, वो रिलेशनशिप 4 दिनों का मेला है, वो खत्म हो जाएगा। टेम्परेरी, वो टेम्परेरी है, वो क्विक फिक्स है। तो अपने अब देखते हैं करेक्टर में क्या होना चाहिए अपने। हाँ जी, इंटेग्रिटी, ईमानदारी, राइट है। सच्चाई, ईमानदारी, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, विनम्रता होनी चाहिए, राइट है। वफादारी, लॉयल्टी होनी चाहिए हर चीज को लेकर। लोग कुत्ते क्यों पालते हैं? मुझे हंसी आ जाती है कई बार। कुत्ते पता क्यों पालते हैं? क्योंकि वो इंसानों से ज्यादा वफादार है। यार शर्म आनी चाहिए अपने को, ठीक है। वफादारी अपने अंदर होनी चाहिए, है भी। अपने जब गलत करते हैं तो अंदर से वो लिटिल वॉइस आती है, लेकिन अपने तो उसको पैर मार के दबा देते हैं। नो, उसको ऊपर उठाओ, जितना ऊपर उठाओगे वो बढ़ते 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 आपके जैसा इंसान। अब बराक ओबामा एक ऐसा पर्सन है जो कि आइडल पर्सन है आज भी हर बंदे के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये करेक्टर एथिक्स थे, ना कि पर्सनैलिटी बेस्ड फेक एथिक्स। एथिक्स तो मैं वहां पे बोलने नहीं जाऊंगा, पर्सनैलिटी बेस्ड जो फेकनेस है ना, जो लोगों के साथ है, वो टेम्परेरी सक्सेस है, 2-4 सालों में गेम है उनका, बस उसके बाद कहानी खत्म। कभी भी कामयाब नहीं हो सकते वो। लेकिन जिनके अंदर करेक्टर बेस छिपा हुआ है उसको बाहर निकालते हैं। इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, लॉयल्टी, मॉडरेशन, संयम है आपके अंदर, करेज है, साहस है, हौसला है, खुद के साथ ईमानदार हो तो विनम्रता भी आएगी, वफादारी भी आएगी, उसके बाद संयम भी आपके अंदर होगा, साहस होगा तो किसी को दे पाओगे, साहस ही नहीं है तो क्या दोगे, राइट है। निष्पक्षता, फेयरनेस, ये चीज होनी जरूरी है। टीम बनाओगे, कल को टीम में 4 झगड़े होंगे, आप किसी की एक तरफदारी नहीं कर सकते उसकी शक्ल को देखकर या उसके रिलेशंस को देखकर। नो, यू हैव टू न्यूट्रल योरसेल्फ। जो सच है, जो सही है, उसके साथ चलो हमेशा। लोग आप पर बिलीव करना शुरू करेंगे, राइट है। पेशेंस होना चाहिए। आप प्रोसेस पे जो भी आप काम करते हो उसमें पेशेंस होना जरूरी है, राइट। अब आप फॉरएवर में आए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो कि 2 महीने के अंदर 2 लाख कैसे कमाना है। सोचो, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ क्या आपको अपने आप से सवाल पूछ लेना चाहिए, क्या मेरी लर्निंग उस लेवल पे है कि मैं 2 लाख कमाऊं? क्या मेरी लर्निंग उस लेवल पे है? अगर नहीं है तो पेशेंस रखो भाई, लर्निंग करो। पेशेंस रखना जरूरी है। कामयाबी 1 सेकंड में नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर आती है। ओके, सो पेशेंस रखना जरूरी है। हार्डवर्क राइट डायरेक्शन में करना जरूरी है। सिंप्लिसिटी रखो आगे। सिंप्लिसिटी का मतलब यह है कि चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ जो नहीं है, राइट। उसको सिंपल रखो, जितना ज्यादा सिंपल रखोगे। अब देखो यहां पे मैंने बिल्कुल सिंपली आपको स्लाइड बना के दिखाई है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं सिंपल दे रहा हूं, राइट है। सिंपल रखो अपने अंदर और हर जगह पे। लोगों को सिंपल चीजें पसंद है, आपको भी सिंपल चीजें पसंद है। कॉम्प्लिकेटेड किसी को अच्छी नहीं लगती। और नम्रता होनी चाहिए। ये नहीं है कि सामने वाले पर्सन को उसने नो बोला, तेरी ऐसी तैसी, मैं निकालता हूं तुझे गालियां। नो,
ठीक है, उसको कभी नहीं निकालनी, नम्रता रखें, अपने बिहेव में नम्रता रखें। ओके हाँ जी, क्लैरिटी हो रही है? चैट में मुझे यस टाइप करके बताएं जल्दी, एक्साइटमेंट भी मुझे बताएं कैसी है। वाह, ओके, वाह, आग लगा दी। वाह, आई फील प्राउड कि आप लोग जो है मेरे साथ हो, बड़े अच्छे लोग, और मुझे बड़ी खुशी होती है, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं मैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी बेस में एक चीज और देखते हैं कि अगर मैं लोगों को इफेक्टिव प्रभावित करने के लिए या स्ट्रेटजी का उसे इस उद्देश्य से, मतलब अगर मेरा इंटेंशन गलत है और उनको अगर मैं बिजनेस में लेके आया हूं, मेरा इंटेंशन गलत है, तो मेरा ये टोटल जो होगा, जितना भी कुछ होगा, वो सब छल कपट है, वो दोषी है, वो चीज लंबे समय तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती। चालाकियों पर कैसे, अब चालाकियां जो होती है ना, जो चालाकियां खेलते हैं, चालाकियों पर ध्यान केंद्रित करना स्कूल में रटकर परीक्षा देने की तरह है। कई बार आप पास भी हो जाते हो, शायद आपके नंबर भी अच्छे आ जाएं, लेकिन अगर आप हर दिन इसकी कीमत नहीं चुकाते तो आप उन विषयों में सचमुच अपने दिमाग को विकसित नहीं कर सकते, निपुण नहीं बन सकते, उसको समझ नहीं सकते। रटकर परीक्षा नहीं देनी है, वो ऐसा ही है जैसे चालाकियां खेलते हैं। तो कामयाबी नहीं मिलेगी कभी। ठीक है, कामयाबी तब मिलेगी जब आप अपने आप को रियल में ऊपर अपग्रेड करोगे। राइट है, आप अपने माइंड को अपग्रेड करोगे, लेकिन चालाकियों से तो सिर्फ आप क्या बोलते हैं, स्कूल में रटकर परीक्षा जैसे देते हैं वैसे ही कर सकते हो। राइट है, करेक्टर के अंदर अगर अपने बात करें, बड़ी जबरदस्त बात यहां पर मैं बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एटलीस्ट हमारा करेक्टर, एट लास्ट हमारा करेक्टर, जो हमारा करेक्टर अंदर से, जो हमारा चरित्र जैसा हम है, और हमारे शब्द जो हमारे वर्ड है, और हमारा जो काम है, हम लोगों को बताते फिरते हैं मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैं कभी गलती नहीं करता, मैंने कभी लोगों को धोखा नहीं दिया, मैंने ये नहीं किया। मैं इतना सुना ना, इतना ये लोगों से मैंने अपने गुण गाते हुए। ठीक है, लेकिन वो जितना मर्जी चिल्लाते रहे, लेकिन उनका जो असली चेहरा है, जिसे असली करेक्टर बोलते हैं, जो चरित्र है उनका, उनके शब्दों और उनके कामों से ऊंची आवाज में बोल रहा होता है उस टाइम, जिस टाइम वो बोल रहे होते हैं, उनका करेक्टर उससे भी ऊंची आवाज में बोल रहा होता है कि तू कैसा इंसान है। राइट, बहुत बड़ी बात है। राइट है, और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहूंगा ना, जिन्होंने मेरे दिमाग खोल दिया। आप क्या है, ध्यान से सुने, आप क्या है, उसकी आवाज मेरे कानों में इतनी तेजी से सुनाई देती है कि आप क्या कहते हैं वह मुझे सुनाई ही नहीं देता। किस किस को पहली बार में समझ आ गया? यस और नो में टाइप करो जल्दी। हाँ जी, जल्दी, कम ऑन। ये समझ में आता ही नहीं पहली बार, मुझे भी नहीं आया था। इमर्सन नाम के पर्सन हुए हैं आज से कई हजार साल पहले, उन्होंने ये बात बोली है। क्या बोला है कि आप क्या है, आप क्या है। लोग जब गालियां निकालते हैं, लोग जब मुझे नेगेटिव बोलते हैं, लोग मुझे गालियां भी निकालते हैं, तो मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या सोचता हूं। एक पर्सन जिन्होंने मुझे बड़ा गंदा रिप्लाई किया था, और काफी कुछ बोल बोल के उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज डाले, तो मैंने बोला उनको कि ब्रदर देखो, आप क्या हो ना, वो मुझे पता है। ओके, आपके माइंड में जो था, जो आपके संस्कार आपको आपके पेरेंट्स ने दिए हैं, वही आपने यहां पे बोलने हैं। मेरा यही एक ही आंसर था, उसके बाद रिप्लाई आया नहीं। ओके ओके, सो लोग जो बोलते हैं ना, अब आपके सामने कोई अपना गुणगान गा रहा, कुछ भी बता रहा है, मैंने जो जो सब कुछ बता रहा है, वो क्या है आपको पता चल जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि आप क्या हो, रियल में आप कैसे इंसान हो, उसकी आवाज पहले पहुंच जाती है आपके बोलने, अपने शब्दों के बोलने से पहले आपकी इंटेंशन वहां पे पहुंचती है। अंडरस्टैंड करो, आपकी इंटेंशन पहले पहुंच जाती है। और इसलिए इमर्सन ने बोला है कि आप क्या हो, उसकी आवाज मेरे कानों में इतनी तेज सुनाई दे रही है ना, कि आप क्या कहते हो वो मुझे सुनाई ही नहीं देता। वो बोल रहे मैं बड़ा अच्छा इंसान हूं, मैं बड़ा प्रैक्टिकल हूं, मैं ये हूं, मैं ईमानदार हूं, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। वो जो बोल रहा है उस पर तो ध्यान ही नहीं।
इमर्सन बोल रहा है वो नहीं मुझे सुनाई दे रहा जो तू मुंह से बोल रहा है, मुझे इंटेंशन तेरी पहले ही समझ में आ गई, जो मुझे चीख चीख के तेरी सच्चाई बता रही है। इसलिए बोल रहा हूं कि कभी भी किसी को 2cc कराने के लिए मत लेके आए, कभी भी किसी का ऐसा रिलेशन बिल्ड करनी है, फेकनेस मत वहां पे लेके आए। जो करना है लाइफ टाइम सोच के ये सोचे मेरी 7वीं पीढ़ी, इसकी 7वीं पीढ़ी के साथ काम करनी चाहिए। इस लेवल पे थिंकिंग अगर कामयाबी की रखते हो और करते हो, आई विल गारंटी यू कि सामने वाला पर्सन आपके साथ ही आएगा। और आपने सिर्फ उसको लेके नहीं आना। लोग क्या करते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कहीं ना कहीं कैसे पढ़ के ले आऊं। अरे भाई उसको जरूरत होगी तो वो आ जाएगा, नहीं है तो छोड़ दो, कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं है। कोई आके भी चला जाता है तो भी छोड़ दो, खुला छोड़ो, हमेशा फ्रीडम दो उनको, कभी भी आप फोर्स मत करो, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। राइट है, अपनी इंटेंशंस को प्योर रखें, अंदर से अपनी इंटेंशंस को प्योर रखें। अगर आपको ढंग से बात भी नहीं करनी आती, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप अटकते हो बोलते वक्त, लेकिन आपकी इंटेंशन प्योर है, उसको कामयाबी का रास्ता आपके माइंड में ये चल रहा है कि हाँ मैंने उसको सक्सेस करना है, तो 100% वो आपके साथ फिर भी आ जाएगा। लोग हैरान हो जाते हैं कि इनको तो बोलना भी नहीं आता था फिर भी ये इतने कामयाब क्यों है, क्योंकि उनकी इंटेंशंस, भावनाएं, मकसद साफ था। राइट। और कई ऐसे लोग हैं जो इतने हाई लेवल कम्युनिकेशन स्किल सीख के और वीडियोस बनाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैंने लोगों को फंसा लिया, बिकॉज उसे ये नहीं पता कि ये तेरा टेम्परेरी गेम है, कोई भी है चाहे एनीवन। ओके, सो ट्रेनिंग जो है वो पूरी हो चुकी है आज की। कल अपने पैराडाइम्स के ऊपर, पैराडाइम शिफ्ट के ऊपर, पावर ऑफ पैराडाइम के ऊपर बात करनी है। कल की जो ट्रेनिंग होगी वो पावर ऑफ पैराडाइम के ऊपर होगी। ओके, और कल भी 4 बजे अपने टाइम रखते हैं और कल मिलते हैं। और बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ वर्क करते हुए। मैं हर इंसान को यहाँ पे कामयाब होते देखना चाहता हूँ अपने साथ, और उसकी 7वीं पीढ़ी को फॉरएवर करते हुए देखना चाहता हूँ मेरी 7वीं पीढ़ी के साथ। ओके, इस लेवल पे आपको 8-10 दिन में लेके जाना है। अंडरस्टैंड, मतलब सोच ही नहीं सकते, सोच नहीं सकते आप। राइट, सो गाइस टाइम बहुत, मतलब आपने भी मुझे दिया, लगभग 2 घंटे होने वाले हैं और मैंने भी आपको दिया। और इस टाइम के अंदर मैंने अपनी जितनी भी नॉलेज थी, जो मैंने आज तक समझा है, सीखने और समझने में फर्क है, जो मैंने आज तक समझा है, जो रियलाइज किया है, वो आपको बताने की कोशिश की है 2 घंटों के अंदर। आई होप ये आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंज लेके आएगी, क्योंकि मैं किसी को बदल नहीं सकता बाकायदा जब तक सामने वाला बदलने को तैयार नहीं है। अगर सामने वाला रेडी है बदलने को तो वो बदल जाएगा, जो नहीं रेडी वो नहीं बदलेगा। मैं नहीं बदल सकता, लेकिन सामने वाला खुद को बदल सकता है। अंडरस्टैंड दिस। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं कल सेम ट्रेनिंग में। और जो पोस्टर आपको मिला है उसको प्रमोट करना शुरू कर दें। 3 तारीख को शाम को 6 बजे अपना वेबिनार है। मैक्सिमम लोगों को वेबिनार में लेके आए और सच्चे मन से, सच्चे दिल से काम करना शुरू कर दें। मैं आपको बता रहा हूं, भगवान मजबूर हो जाएंगे, भगवान मजबूर हो जाएंगे आपको कामयाबी देने के लिए। ओके, सो मिलते हैं जल्दी। और बियॉन्ड मैनेजर जो ट्रेनिंग रह गई है उसका भी अपने करेंगे। बियॉन्ड मैनेजर से पहले आज रात को 9 बजे अपने रखते हैं कि हाउ टू बिकम मैनेजर इन 6 मंथ। राइट, पहले आज 9 बजे होगी हाउ टू बिकम मैनेजर इन 6 मंथ। कल 2 ट्रेनिंग्स फिर होंगी, एक तो 4 बजे होगी यही वाली लीडरशिप डे 2, और रात को 9 बजे अपने रखेंगे बियॉन्ड मैनेजर ट्रेनिंग। ओके, सेट है जी, एग्री हो सभी? हाँ जी, हैंड रेज करके बताएं, यस टाइप करके बताएं, एग्री हो सभी? ओके, सभी एग्री हैं। ओके ओके, जिसको कोई ऑब्जेक्शन हो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं बड़ी जल्दी आज रात को 9 बजे और मैनेजर प्लानिंग के साथ, सभी के साथ, और नए साल की शुरुआत करते हैं और जबरदस्त बनाते हैं और सभी लोग कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।